अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेशन 11 है आज हमारा। और ये एक ई कॉमर्स एससी और रमज़ान सीरीज है। और बहुत सारे लोग जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक क्विकली बेसिक इंफॉर्मेशन देते हुए कि इस रमज़ान में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें जो बेसिक प्लान था वो ये था कि अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर किया जाए। जिसमें मेरा जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हाउ टू बिल्ड ई कॉमर्स ब्रांड्स फ्रॉम पाकिस्तान इन यूएसए और विद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर इसी चक्कर में मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया, ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ भी काम किया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम शॉपिफाई में एज एन एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज गेन करता गया। ये तमाम सेशंस अगर आप डे वन से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, एक अप्रोच नज़र आएगी कि कैसे आप अच्छे तरीके से एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और उस स्टोर को ग्रो कर सकते हैं वाइल लिविंग इन पाकिस्तान। या आप सर्विसेज कैसे दे सकते हैं किसी भी, जब आप सर्विस की बात करेंगे तो फिर आप किसी भी जगह पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। को गॉट कर दें, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू बशीर। ओके। लास्ट टाइम हमने रेडिट के ऊपर एक क्विकली ना एक सेशन किया था, सेशन नहीं किया था लेकिन हमने उसको एज अ स्ट्रेटजी के तौर पर देखा था कि जो रेडिट है हमें वो कैसे हमारी हेल्प आउट करता है। ठीक है। और एक मिनट। ओके। तो हुआ कि बड़ी मजे की एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारे पास एक और हमारे एक्सपर्ट हैं, लिंक्डइन पे इंटरनेशनल हैं, वो जायरो के नाम से, और वो बड़ा सारा कंटेंट पोस्ट करते हैं। और ये स्टोरी आपको सुनाने का जो मकसद है ना, उसकी जो वो मकसद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वेयर इज दैट? ओके, कमेंट सेक्शन में था वो। ठीक है। हम हम नॉर्मली देखते हैं कि यार अगर किसी पाकिस्तानी ने लिंक्डइन से कोई पोस्ट फॉर एग्जांपल देखी है ना और उसको थोड़ा सा इटरेट करके फेसबुक पे पोस्ट किया है, तो लोग उसको बैश स्टार्ट कर देते हैं, उसको कमेंट्स में आके ना उसकी सही वो कर रहे होते हैं, क्लास ले रहे होते हैं। लेकिन लिंक्डइन पे मैंने देखा है कि जो गोरे हमारे जितने भी क्रिएटर हैं ये सारे एक दूसरे के आइडियाज को क्यूरेट कर रहे होते हैं, दो चार के आइडियाज मिलाते हैं और एक नया आइडिया क्रिएट करते हैं। ठीक है। हमने कीवर्ड रिसर्च की क्लास में देखा था कि हम रेडिट से कैसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी निश से मुतालिक, लोगों के साथ डिटेल्स, लोगों की पेन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस सिलसिले में मैंने आपके साथ पिछले सेशन में एक टूल शेयर किया था, रेडिट insights डॉट ए आई। और साथ मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये टूल है ये किस कंपनी का एग्जैक्टली वो, ये कंपनी है कीवर्ड insights डॉट ए आई। ठीक है। इस कंपनी का ये बेसिक टूल था। और इस टूल के साथ इन्होंने, एक मिनट, ठीक है, इसको हाइड करते हैं यहाँ से। ये वो कंपनी है जो जिनका ये बेसिक टूल था। ठीक है। अब वो सारा मैंने प्रोसेस उसके अंदर बताया। और मजे की बात ये हुई कि आफ्टर सम आवर्स, ठीक है, इत्तफाकनली किसी ने, हमारे एक ये दोस्त हैं लिंक्डइन पे, इन्होंने अपना सेम चीज के ऊपर पोस्ट लिखी लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे बेटर अंदाज में लिखा कि क्वेश्चन निकाले, फिर उसको एक वर्डप्रेस के एडिटर में डालकर दिखाया और उस तरीके से ना। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट कर दिया कि यार रेडिट इज अ गोल्ड माइन, और आज ही हमने एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है। और नेक्स्ट डे जो इस टूल का फाउंडर है, दो फाउंडर्स हैं, एंडी और एक ये दूसरे भाई हैं, इंडियन है मेरे ख्याल से, सुगंथन। ठीक है। इन्होंने आके कमेंट किया और फिर मेरी इनके साथ इनबॉक्स में बातचीत भी हुई। और माइट भी हम एक छोटी सी कोलेबोरेशन करें रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टूल। नो आइडिया होती है नहीं होती, लेकिन एक आइडिया है कि यस हो सकती है। ठीक है। ये एक पहली, अब स्टोरी इसमें क्या है या इसमें जो सीखने वाली चीज़ है वो क्या है? सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि हम जब अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक्सपर्टीज हमने गेन करनी है ना, तो हमने जो हमारे इंडस्ट्री के टूल्स हैं बेशक वो हम इस्तेमाल करें या ना करें, हमें आहिस्ता हमें पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से टूल्स मार्केट में नए आ रहे हैं और उनका क्या वो है, इस्तेमाल का तरीका क्या है, या उनके क्या बेनिफिट्स हैं, या उसी काम को आप मैन्युअली कैसे कर सकते हो। ठीक है। मैंने पिछले सेशन में शो किया था आपके साथ कि जो काम ये टूल कर रहा है हम उससे ज़्यादा बेटर काम बगैर टूल के कैसे ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे ले सकते हैं। ये टूल बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहा था, दैट्स इट। लेकिन हमें नहीं पता वो कितना पुराना डाटा उठा रहा है, कितना नहीं पुराना उठा रहा, और कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, कौन से यूआरएल्स हैं, वो कुछ भी नहीं वो टूल बता रहा था। ठीक है। तो हमने वो चीज़ एग्जैक्टली देखी थी कि हम गूगल सर्च से वो चीज़ कैसे कर सकते हैं।
सो मेरा दिल है कि मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो भी क्रिएट करूंगा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है। ओके। ये था पहला। आपने हमेशा जब आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे टूल्स के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ, तो इन टूल्स के जो फाउंडर्स हैं आप उनके साथ बड़े इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन। असल में वो मेरे व्हाट्सएप पे लिंक्स पड़े हुए हैं, और उसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम स्टोरी थी कि एक और टूल है, बड़ी मशहूर एक्सटेंशन है, हम सारे यूज़ करते हैं। ठीक है। उस एक्सटेंशन के अंदर एक छोटा सा मुझे इशू फील होता था कि यार कोई ये बंदा जो है ना, अगर इस एक्सटेंशन के अंदर ये चीज़ ऐड कर देना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। इधर गई एक्सटेंशन, एक मिनट, डिज़ाइन, हाँ जी बिल्कुल यही ओपन हो गया। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। ऑल राइट। ओके। सो ये आप ये देख रहे हैं, ये जस्ट एक ना छोटा सा आइडिया था। ठीक है। अभी ये प्रॉपरली लोड नहीं हुआ। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आपने ये एक्सटेंशन देखी होगी, जैसे अब ये पेज है ना, इस पेज के लिए मैं डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन ओपन करता हूँ, और इस एक्सटेंशन में मैं हेडिंग्स के टैब पर आता हूँ, तो ये तमाम हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। पहले यहाँ पे कोई तरीका नहीं था इसको कॉपी करने का, ये तमाम हेडिंग्स कॉपी करने का, यहाँ से ना ऐसे यूं कॉपी वन बाय वन इस तरह कॉपी करके लेके जानी पड़ती थी। अच्छा, अब इस तरह कॉपी कर भी लेना तो इसका जो नुकसान था वो ये था, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है। अब नुकसान क्या था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जहाँ पे जो हर्डल थी, जो पेन पॉइंट था मेरा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब वो देख रहे हैं हेडिंग्स पेस्ट कर दी हैं, लेकिन H1 क्या है, H2 क्या है, वो नहीं वो पेस्ट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि यार काश ये बंदा ना यहाँ पे हेडिंग डाल दे। ठीक है। तो एक दिन इस टूल का जो फाउंडर है ग्लेन, उसने एक जगह पे कमेंट किया कि किसी ने इसकी इस एक्सटेंशन को ना अप्रिशिएट किया हुआ था। मेरे ख्याल से ब्रोडी क्लार्क ने किया हुआ था, किसी इन्फ्लुएंसर ने किया हुआ था कि जी टॉप 10 एसईओ एक्सटेंशंस जो मैं यूज करता हूँ वो कौन कौन सी हैं। उसमें उसने नीचे आके कमेंट में मेंशन किया कि यार थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी एक्सटेंशन को अप्रिशिएट किया, इफ यू नीड एनी सजेशंस डू लेट मी नो। मैंने वहाँ कमेंट कर दिया, मैं कहा भाई तुम अगर एक काम कर दो ना, एक्सटेंशन जहाँ पे ये तुम्हारी हेडिंग्स लिखती है वहाँ एक कॉपी का बटन लगा दो, और जब उसको कोई कॉपी करे तो वो सारे उस हेडिंग के स्ट्रक्चर के साथ कॉपी हो। उसने कहा कि कैन यू गिव मी एनी आइडिया कि कैसे तुम चाह रहे हो, और मैंने एग्जैक्टली उसको उस टाइम पे कैनवा पे फौरन गया और जाके मैंने ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे कॉपी का बटन मैंने खुद लगा दिया। मुझे एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करने दें। ओके। अभी ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कॉपी का बटन लगा हुआ है और साथ एक नहीं ये एरो बना हुआ है। ठीक है। सो मैंने उसको ये मेंशन करने की कोशिश की कि यार इस तरीके की तुम्हारे ये डिस्प्ले शो होता है, जस्ट यहाँ पे कॉपी का बटन लगाओ, जब कोई कॉपी करे तो ये तमाम एक्सटेंट ये हेडिंग एज इट इज कॉपी हो जाए। अच्छा, अब मैं दोबारा वापस इस जगह पर आता हूँ और इस टूल पे क्लिक करके इसकी हेडिंग्स पे जाता हूँ और ये कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब हेडिंग वहां से कॉपी है। अब मैं यहाँ ला के दोबारा कंट्रोल वी करता हूँ, अब वो देखें वो पूरा हेडिंग के स्ट्रक्चर के साथ मुझे शो कर रहा है। ठीक है। और ये मेरी डिस्कशन इस एक्सटेंशन के फाउंडर के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर हो रही है, दैट्स इट। उसने मेरा एक पेन पॉइंट था, या मैं उसकी ऑडियंस था एक तरह का, उसने मेरे पेन पॉइंट को देखा और उसको लगा कि वाकई ठीक बात है, उसने वो जाके उस जगह पे ऐड कर दिया। अब ये बेसिकली एक छोटा सा तरीका है कैसे आपने किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, कैसे आपने किसी के साथ इंटरेस्ट लेना है, कैसे आपने किसी को फॉर एग्जांपल वैल्यू क्रिएट करके देनी है। और यही तरीका हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिंक बिल्डिंग कैंपेन्स के अंदर मिस कर रहे होते हैं। हम सबको जाके कह रहे थे बस साड़ा लिंक ले लो। ठीक है। हम कोई वो नहीं कोई कर्टेसी नहीं शो करते, कोई वैल्यू नहीं दूसरे बंदे के लिए क्रिएट करते, और हम सीधे सीधे कहते हैं सानू बस लिंक्स दे दो। ठीक है। सो वो हम इंशाल्लाह उस सेशन में देखेंगे कि कैसे हम तगड़े किस्म के ना तूफानी किस्म के लिंक्स बना सकते हैं। खैर, हम वापस आते हैं। तो ये दो छोटी सी स्टोरीज थी। वो इस मकसद का या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपनी निश अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो टूल्स हैं उन टूल्स के साथ आप अपडेटेड रहिए, उनके फाउंडर्स के साथ भी आप अपडेटेड रहिए, और अपनी फीडबैक शेयर करें। जब आप अपनी फीडबैक शेयर करेंगे तो ये लोग डेफिनेटली उन फीडबैक को उस फीडबैक से आपको कुछ ना कुछ आपकी उसमें उसको वैल्यू ऐड करने के लिए अपने पास ऐड कर लेंगे उन फीचर्स को, अगर वो लगते हुए। ओके। अब हम मूव करते हैं अपने सेशन 11 की तरफ। तो लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि जी एक कलेक्शन डिटेल्ड एक कलेक्शन पेज क्या है,
और उस कलेक्शन पेज को आप कैसे उसकी एसईओ करते हैं या उसके ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स क्या हैं। तो ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स फॉर कलेक्शन पेज, फॉर प्रोडक्ट पेज या फॉर ब्लॉग पेज, ठीक है, फॉर ई कॉमर्स, फॉर सेल्स, फॉर लोकल बिजनेस, तमाम सेम रहने हैं। वो क्या है, वो सिंपल से हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ठीक है, हेडिंग स्ट्रक्चर, इमेज ऑल टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शंस, इंटरनल लिंकिंग, स्कीमा मार्कअप्स और विजुअल कंटेंट पेज का होना। देन फिर आपकी टेक्निकली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आज भी हम हमारे अगर कोई मुझे कहे कि यार प्रोडक्ट पेज एसईओ में और कलेक्शन पेज एसईओ में ऑन पेज एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, तो मैं कहूँगा भाई कोई कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्कीमा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, ठीक है। आज का हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि कीवर्ड कैसे लगाना है कलेक्शन पेज में और कीवर्ड कैसे लगाना है प्रोडक्ट पेज में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही फिर हम अपना सेशन जो है वाइंड अप कर देंगे। तो हम मूव करते हैं अपने कलेक्शन पेज की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा टैब जितने भी हैं क्लोज कर देता हूँ, क्रॉस 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 एंड क्रॉस, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। चलें हम एक वेबसाइट देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, दैट इज बफेलो जैक्सन, ठीक है। और लेदर डफल बैग्स को हमने बहुत ज़्यादा कलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया है अपने इस पूरे जर्नी के अंदर ना, पूरी सीरीज में हम फिर इसी को ही आगे भी रगड़ते जाएंगे, फाइन। अब यहाँ पे कलेक्शन पेज ओपन हो चुका है। अच्छा एक और चीज़, जो हमारे कलेक्शन पेजेस होते हैं टेक्निकली ई कॉमर्स के अंदर हम इसको PLP भी कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस, ठीक है, वर्सेस और जो प्रोडक्ट पेज होता है एग्जैक्टली उसको हम PDP भी कहते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेजेस, सही। सो अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी को देखें ही सेइंग के PLPs में ऐसे होना चाहिए एंड PDPs में ऐसे होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस की बात कर रहा है, कलेक्शन पेजेस की। और अगर आप कोई PDP की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेजेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल से डिस्क्राइब होती है। अब ये एक कलेक्शन पेज है और एक PLP है, लिस्टिंग पेज है, यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं। अच्छा अब आपने ना आज के सेशन में हमने प्रोडक्ट के नामों के ऊपर गौर कर रहे हैं, कंपेटिटर्स की, एक कंपेटिटर, दूसरा कंपेटिटर, तीसरा कंपेटिटर, पहला काम हम करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो कलेक्शन पेज रैंक कर रही है, फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है आज के लिए, हमारा कीवर्ड है लेदर डफल बैग्स। तो लेदर डफल बैग्स को हम सीधा सिंपली कॉपी करते हैं और मैं SEM रश ओपन करके देखता हूँ कि कौन रैंक कर रहा है टॉप पे आज की डेट में। पिछले हफ्ते तक तो यही, ये बफेलो जैक्सन यही रैंक कर रहे थे, ठीक है। तो आज की डेट में यहाँ पे कौन रैंक कर रहा है, पहला काम कि यार ये जो कलेक्शन पेज है ना जिसकी प्रोडक्ट्स आज हम देखने लगे हैं, एक्चुअल में इस कलेक्शन पेज पे ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है, पहला काम। इनके प्रोडक्ट पेजेस पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, दूसरा काम। एंड थर्ड चीज हम देखेंगे इन प्रोडक्ट पेजेस की SEO कैसे हुई हुई है, जो थर्ड काम है, और यहीं पे हमारी टेक्निकलिटी है। और अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको आपको जो आपकी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, यानी कि आपके मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक होना स्टार्ट, मल्टीपल पेजेस रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं एक ही कीवर्ड के लिए, वो इशू बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। रहता है वो फिर भी, ये नहीं मैं कहता कि वो 100% सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रहता है। फाइन, ओके, हम जाते हैं डोमेन कीवर्ड ओवरव्यू में, ठीक है। ऑलराइट, हम सिंपल हमने अपना कीवर्ड सर्च कर लिया, लेदर डफल बैग्स, ठीक है, ओके। हम एस हटा के देखते हैं क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम हमें ज़्यादा शो कर रहा है उसी के मुताबिक। अब देखें पहले नंबर पे जो रिजल्ट है वो बफेलो जैक्सन है और वही पेज है जो हमने ओपन किया हुआ है। और SEM रश के मुताबिक इस पेज पे अराउंड 7,000 ट्रैफिक है, एक्चुअल में ये 10-15 हज़ार माइट भी, इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर, अब ये कलेक्शन पेज की बात हो रही है, ये कलेक्शन पेज राइट नाउ 727 कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है। और ये हम देख रहे हैं ये खाली USA की बात है, ग्लोबली, हाँ ग्लोबली इस पेज की ट्रैफिक कितनी है वो हम जाके देख लेते हैं, लेकिन ये ग्लोबल ट्रैफिक होगी, इसके अंदर जाएंगे तो हमें इसकी रीजनल ट्रैफिक नजर आएगी। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम इस पेज को थोड़ा सा इसके कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं अब, ठीक है। हमने ट्रैफिक अंडरस्टैंड करनी है कि ट्रैफिक कहाँ पे जा रही है।
हमने कलेक्शन देख ली ना, कलेक्शन पे 7,000 ट्रैफिक है, हम कहते हैं ताड़ियां, जबरदस्त, बड़ी फिट इनकी ट्रैफिक आ रही है कलेक्शन पे, ये पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं। ये एक कलेक्शन इनको कम से कम भी ना कुछ 30-40 हज़ार डॉलर्स का बिजनेस दे रही होगी। ठीक है, ये कीवर्ड जो इनको यहाँ पे रैंक करवा रहे हैं ये लोग। अच्छा, अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने इनकी थोड़ा सा ये लोड हो जाए। ठीक है, फाइन। 6.9 के इनकी ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे, और साथ ही मैं इस पेज को ना नेक्स्ट टैब में भी ओपन कर लेता हूँ। और मीन वाइल हम यहाँ पे जब तक वो लोड होते हैं, हम प्रोडक्ट्स को एक दफ़ा देख लेते हैं डिटेल से। अब आप यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनकी सारी। अब इस प्रोडक्ट का नाम देखें, लिमिटेड एडिशन रोजवेल्ट। ये उसने प्रोडक्ट को एक नाम दिया और आगे उसने कीवर्ड लिखा है लेदर डफल बैग। ठीक है, और साथ ही अगर आप इसका यूआरएल यहाँ बॉटम पे चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा पहली चीज के इनका जो यूआरएल है वो कलेक्शन से होता हुआ आ रहा है, जो हमने लास्ट टाइम देख रहा था कि ये टेक्निकली अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बहरहाल अगर आप प्रोडक्ट से आगे इनका यूआरएल देखें, बफेलो लेदर डफल ट्रैवल बैग विंटेज। ठीक है, इन्होंने लेदर, हमने देखा था कि लेदर ट्रैवल बैग, लेदर डफल बैग, दे शुड बी टारगेट ऑन द कलेक्शन पेज। और अभी हम उनके कीवर्ड अभी लोड होंगे एसईएम रश में, हमें नजर आएगा कि इनको जो ट्रैफिक आ रही है वो किन कीवर्ड से आ रही है, मेजर ट्रैफिक जो आ रही है। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर इनका देख रहे हैं पहला काम, तो मैं इस प्रोडक्ट को नए टैब में ओपन करता हूँ। मैं ये सेकंड प्रोडक्ट है, इसको भी नए टैब में ओपन करता हूँ। मैं थर्ड प्रोडक्ट है जेफरसन लेदर डफल, इसको भी नए टैब में ओपन करता हूँ। फिर मैं साथ आगे आता हूँ, अब यहाँ पे ये है रोजवेल्ट। ठीक है, मैं इसको भी नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। मैंने 4 प्रोडक्ट्स इनकी सिर्फ अभी नए टैब्स में ओपन करनी, और ये मेरा पहला स्टोर था। ठीक है, अब मैं साथ जो मैंने कीवर्ड्स ओपन किए थे यहाँ पे एसईएम रश में, मैं वो देख रहा हूँ। एसईएम रश के मुताबिक राइट नाउ ये लोग 727 कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रहे हैं, और 6.9 के ट्रैफिक और यूएस के अंदर, ये तो हमें पता चल गया। अब आप यहाँ पे कीवर्ड्स देखें, लेदर डफल बैग के साथ ये पहले पे हैं, वीकेंडर बैग, डफल बैग, ठीक है, ट्रैवल बैग, उसके बाद मेंस ट्रैवल बैग, इन तमाम कीवर्ड्स के साथ ये पहले नंबर पर आ रहे हैं। यानी कि ये कीवर्ड हमने कलेक्शन पेज पे टारगेट किए हुए हैं, ये हम ऑलरेडी पता है, हम ये देख चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, फाइन। अब हम एक चीज जो मैंने दूसरे पेज पे लोड की वो की पेजेस के इस डोमेन को, एक तो इस पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रही है 7 के, इसके अलावा किन किन पेजेस पे आ रही है और कितनी ट्रैफिक आ रही है, और ओवरऑल कौन कौन से पेजेस कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको यहाँ पे इनकी रैंकिंग के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा लोड हो जाए, फाइन। हम्म, चले, पेजेस 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 पेजेस, ओके। अभी हमें दिखा रहा है सिर्फ एक पेज, क्योंकि टॉप पे हमने एग्जैक्ट यूआरएल सेलेक्ट किया। अब आप इसको रूट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो अब ये बताएगा हमें तमाम डिटेल्स। अब देखें, इनको सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो 20% ट्रैफिक है, जो कि इनका लेदर जैकेट वाला पेज है उस पर आ रही है। उसके बाद इनकी जो सेकंड हाईएस्ट ट्रैफिक है वो 5% है, और वो एक ब्लॉग पेज पे आ रही है। ठीक है, वो प्लानल है, सेम है, क्या है पता नहीं वो क्या चीज़ होती है, खैर आगे चलते हैं। उसके बाद लेदर बॉम्बर जैकेट है, ठीक है, और उसके बाद लेदर डफल बैग है फोर्थ नंबर पे, 3.85%। यानी कि अगर इस ट्रैफिक पे 100% है ना टोटल, तो खाली 3% ट्रैफिक जो है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ लेदर डफल बैग्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक आपने देख लिया। यहां से आप इसकी ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कलेक्शन पे कितनी ट्रैफिक आ रही है और प्रोडक्ट्स पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। अब मैं यहाँ पे अगर सिंपली चला जाऊं और PRODUCTS प्रोडक्ट्स एक फिल्टर लगा दूं, यूआरएल का जो फिल्टर होता है, अब हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स के यूआरएल्स यहाँ पे नजर आने चाहिए। ठीक है, तो हमें देखेंगे कि प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये इनकी तमाम प्रोडक्ट्स की ट्रैफिक आ रही है। तो वन बाय वन हम इसके अंदर से जा सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा कीवर्ड है। ये पहला तरीका हो गया इनकी प्रोडक्ट पेज की जो एसईओ स्ट्रैटेजी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, जो हमने यहाँ पे 4 ओपन किए थे पेजेस। अब आपने इस पेज को जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि इनका प्रोडक्ट का टाइटल क्या रखा है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या, यूआरएल में क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें, और H1 टाइटल क्या है, ये 4 चीजें, ये 4 चीजें इनकी किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि ये 4 मेजर पोर्शन होती हैं एक सिग्नल देने के लिए सर्च इंजन को कि यार ये पेज
ये चीज सेल कर रहा है या ये पेज इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रहा है। हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशन ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा हुआ है बफेलो फुल ग्रेन लेदर डफल बैग। सही। अपने प्रोडक्ट के अंदर टाइटल के अंदर ये डायरेक्टली अपना जो कीवर्ड है इन थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके इसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर अपनी इस यूआरएल को देखें, ठीक है, तो लेदर ट्रैवल डफल विंटेज दो तीन कीवर्ड्स को मिक्स करके इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें से जो ट्रैवल और डफल वाला ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं मेनली ये हैं हमारे उस पेज के जो कलेक्शन के लिए ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं और हमने उसके कीवर्ड्स भी देख लिए हैं, ठीक है। और साथ आप इसका नाम देखें, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर देखें, लिमिटेड एडिशन रोजवेल्ट लेदर डफल बैग, और ये मेटा टाइटल में देखें बफेलो फुल ग्रेन लेदर डफल बैग, थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब आप जाएं इनकी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर। इसका नाम है, प्रोडक्ट का जो नाम है या जो H1 टाइटल है वो है राइडर रिजर्व बाइसन। ये प्रोडक्ट को इन्होंने एक यूनिक नेम देने की कोशिश की है, ठीक है, और आगे उन्होंने लिख दिया लेदर ट्रैवल डफल बैग, ठीक है। और साथ ही आपने अब इसकी पेज की जो मेटाज है उनको देखना है, राइडर रेवरसन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने नाम दिया हुआ है बाइसन डफल बैग, बाइसन लेदर ट्रैवल डफल बैग। माइट भी जो बाइसन है वो किसी का हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर आप इनका यूआरएल देखेंगे तो यूआरएल में अगेन ये लेदर डफल बैग टारगेट कर रहे हैं, अब मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज नहीं करनी। हम जब भी किसी भी स्टोर के लिए काम करेंगे तो हमने कम से कम यूआरएल से सिग्नल नहीं देना कि दो डिफरेंट पेजेस एक चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम कलेक्शन में ऑलरेडी लेदर डफल बैग कह चुके हैं और हमारी कलेक्शन उन मेजर टर्म्स के साथ ट्रैवल बैग, वीकेंडर बैग, जिम बैग, ठीक है, मैन ट्रैवल लेदर बैग, मैन ट्रैवल डफल बैग, इन कीवर्ड्स को जब हम एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं कलेक्शन में और हमारी कलेक्शन रैंक हुई हुई है, तो फिर हम ये कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट पेजेस पे डायरेक्टली नहीं लिखाएंगे, ठीक है। हम उन यूआरएल्स के अंदर ये कीवर्ड्स डायरेक्टली नहीं लिखाएंगे, फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया थर्ड काम। अच्छा, अब ये दो मजीद पेजेस हैं, इनको भी आप देख लें। अब इसको इन्होंने नाम दे दिया है जेफरसन लेदर डफल। जेफरसन माइट बी समथिंग, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, और लेदर डफल इटसेल्फ शो कर रहा है कि डफल बैग के बारे में बात हो रही है। और साथ ही आप अब इस पेज के वो देख लें, मेटाज देख लें, लेदर डफल बैग, अगेन उसी तरीके वही हरकत की हुई है इन्होंने, ठीक है। फिर जेफरसन कलेक्शन आगे मेंशन किए और आगे ब्रांड नेम। और अगर आप इनका यूआरएल देखेंगे तो मेंस ट्रैवल बैग द जेफरसन लेदर डफल बैग, अगेन इनका जो यूआरएल है वो एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, फाइन। तो ये हमने दो तीन पेजेस को एनालाइज किया, चौथे पे नहीं जाते, वो फिर सेम बात हो जाएगी, ठीक है। मकसद आपको बताना था कि जो कीवर्ड्स आपने कलेक्शन पे टारगेट कर लिए हैं और आपकी कलेक्शन अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद उन कीवर्ड्स पे रैंक होगी और उससे रेलिवेंट बड़ी बड़ी हेड टर्म्स के ऊपर भी रैंक होगी। जैसे कि हेड टर्म्स के तौर पर अगर मैं देखूं, जैसे ये पेज रैंक हो रहा है यहाँ पे, लेदर डफल बैग एक हेड टर्म है या सीड कीवर्ड है, वीकेंडर दूसरा है, ट्रैवल तीसरा है, इस तरीके से ये मेन टर्म्स हैं जो आपको पहले दिन ही पता है कि यार अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद मैंने इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाना है। तो उस हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट पेजेस की जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी है, उसको अपडेट करना है। अच्छा, अब ये पहला हमने कंपेटिटर एनालाइज किया डिटेल से। अब अगर मैं काम करूं, मैं देखूं कि यार फाइन, इन्होंने लेदर डफल बैग डाल दिए, इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस को डायरेक्टली फॉलो नहीं किया, इनकी प्रोडक्ट के जो ये पेजेस हैं एक दो तीन चार, ये पेजेस कितना वो रैंक हुए हैं, किन किन कीवर्ड्स के साथ रैंक हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये पहला था ना हमारे पास यूआरएल, मैं इसका कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वाला यूआरएल, ठीक है। तो मैं सिंपली चला जाता हूँ अपने इसी टूल पे और इस टूल पे जाके मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इस एग्जैक्ट यूआरएल के कीवर्ड्स दिखाओ। यही तरीका है ना हमारे पास वेरीफाई करने का, अगर सर्च कंसोल नहीं है, कि हम उस कीवर्ड या उस एक पेज को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ देखें, ये एक पेज रैंक कर रहा है बफेलो जैक्सन डफल बैग के नाम के साथ, जो कि रेलिवेंट कीवर्ड है, इस पेज का बनता ही नहीं है। तो इस पेज के ऊपर इन्होंने कीवर्ड वाइज जो एफर्ट की हुई है वो हमें एससीएम रश के डाटा के थ्रू नजर आ रहा है कि इनकी एफर्ट्स वेस्टेड है, इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, ये हम लोगों ने नहीं करनी, और इसी मिस्टेक से हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, एक बड़ा मशहूर एससीओ की एक टर्म है,
हम ये एरर क्रिएट करते हैं कंटेंट, इससे हमारा डुप्लीकेट होना, डुप्लीकेट सिग्नल्स हम भेजते हैं गूगल को, कंफ्यूज करते हैं गूगल को, ठीक है ना। 50 पेजेस एक ही बात करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। तो वन बाय वन मैं, मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास हो गया कि यार अगर मैं इस पूरी कलेक्शन के तमाम प्रोडक्ट पेजेस को वन बाय वन एनालाइज करूं यूजिंग एससीएम रश और एनी टूल कि यार एग्जैक्टली इन यूआरएल्स पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो मुझे उस ट्रैफिक का अंदाजा हो जाएगा। तो वो काम मैंने क्या किया, हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, उनको मैंने एक एक्टिविटी दी थी कि यार आपने क्या करना है, तमाम कलेक्शन के कीवर्ड्स और उस कलेक्शन पे आने वाली तमाम प्रोडक्ट के कीवर्ड फाइंड आउट करके एक शीट में मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए, ये देखें तमाम कलेक्शन के कीवर्ड्स, कितनी ट्रैफिक आ रही है, 14% ट्रैफिक इनको इस कीवर्ड से आ रही है, 6% ट्रैफिक इस कीवर्ड से आ रही है, 5% ट्रैफिक इस कीवर्ड से आ रही है, और साथ ही प्रोडक्ट पेजेस मेंशन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, अच्छा यहाँ पे इसने ट्रैफिक नहीं मेंशन की, फाइन। अच्छा, हमने एक का देख लिया कि यार ये खाली अभी तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन राइट नाउ करंटली हमने देखा कि एक कीवर्ड के साथ रैंक कर रहा है। हम थोड़ा सा नीचे आए, अब आप ये देखें, बाइसन डफल बैग है, फिर उसके बाद आप आए ब्राउन लेदर डफल बैग है। ब्राउन लेदर डफल बैग एक राइट कीवर्ड है, लेकिन जो ब्राउन लेदर डफल बैग है अगर यहाँ पे रैंक कर रहा है तो इनका पेज भी ब्राउन लेदर डफल बैग को टारगेट करना चाहिए था ना। इन्होंने यहाँ पे राइडर, वेवरसन, बाइसन और पता नहीं क्या क्या 6 चीजें एक साथ बनाई हुई हैं, और अजीब सा इन्होंने ना वो जर्दा रंग बनाया हुआ है कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, उसके साथ आप आगे आए, यहाँ पे आप देखें लेदर डफल बैग विद शू कंपार्टमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे विद शू कंपार्टमेंट। अब इनका जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पेज है, ये क्वेरी बता रही है कस्टमर को वो बैग चाहिए जिसमें वो अपने डाल सके। ओके, क्वेश्चंस दोस्त हम एंड में लेंगे, प्लीज क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोग यहाँ बीच में टाइप ना किया करें, फिर सारी अटेंशन डाइवर्ट होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हमने देखा कि अब ये जो कीवर्ड है, ये इनका डायरेक्ट कीवर्ड बनता है कि इस पेज को इस कीवर्ड के साथ ये रैंक करें। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, मेंस ट्रेवल, लेदर, जेफरसन, द डफल, द ग्रेट, छह छह चीजें इन्होंने डाल दी हैं। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया होगा कि यार इन्होंने क्या चीजें टारगेट ठीक नहीं की हुई और इनको क्या चीज टारगेट करनी चाहिए थी। उसके बाद हम आगे चलें। फाइन, अच्छा, ये मैंने एक कंपेटिटर का यहाँ पे मेंशन किया, फिर साथ ही यहाँ मैंने एक और कंपेटिटर है कोडिएक लेदर, उनको मेंशन किया, और इनकी मैंने ट्रैफिक परसेंटेजेस भी साथ लिखवाई है, बिल्कुल लिखवाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, कोडियक लेदर जो है ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रहे हैं फॉर कलेक्शन पेज। ठीक है, हम हमें समझ आ गई, कलेक्शन पेज की कहानी हमने देख ली, हमने अब एनालाइज करना है कोडियक लेदर। मैं इसको ओपन करता हूँ, फाइन। अब ये देखें, ये कोडियक लेदर है, और ये इनकी वेबसाइट ओपन, प्रोडक्ट पेजेस, इन प्रोडक्ट्स इनकी सारी आ चुकी है हमारे सामने। अब मैं चाहता हूँ कि यार वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को मैं एससीएम रश में देखूँ, उनकी ट्रैफिक्स देखूँ। तो वो काम ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है ताकि हमारा काम शॉर्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, कोडियक लेदर डफल ये एक प्रोडक्ट है, वो 0% ट्रैफिक ला रही है। अब 60L डफल बैग एक राइट कीवर्ड बनता है इस पेज के लिए, वो इनको थोड़ी सी ट्रैफिक ला कर दे रहा है। ठीक है, उसके साथ हम थोड़ा सा आगे जाएं, फिर अगेन इनकी ट्रैफिक परसेंटेज अगर आप देखेंगे ना, जो ये प्रोडक्ट पेजेस ला के दे रहे हैं इस स्टोर को, वो जीरो है। यह बड़ी कम है। उसकी रीजन है सिंपल सी कि इन्होंने डायरेक्टली अपनी अपनी इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, अपनी प्रोडक्ट्स को उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। फाइन, अच्छा, उसके साथ हम आगे चलें यहाँ पे, तो एक और स्टोर था वेस्टर्न लेदर, ये भी हमने बड़ा देखा हुआ है, बड़ा इसको अंडरस्टैंड किया है, इसकी कलेक्शन पेज को हमने उस दिन देखा था। अब ये जो पेज है हमारे पास, ये पेज भी एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है लेदर डफल बैग के साथ, तो ये तीसरे नंबर पे है और इनको ट्रैफिक अच्छी मिल रही है, सारा कुछ फाइन। लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट पेजेस हैं, वो इनको कितने परसेंट ट्रैफिक ला के दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो इनको 0% ट्रैफिक ला के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली अपनी प्रोडक्ट्स के को उन कीवर्ड के साथ टारगेट ही नहीं किया हुआ कि जो इनको ट्रैफिक ला कर दे सकते हो। फाइन, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, WP स्टैंडर्ड है, ठीक है, ओके फाइन। हम आगे चलते हैं, सैडल बैक लेदर है, और यहाँ पे मैंने एक और स्टोर था, फ्लोटो है, द रियल लेदर कंपनी। ठीक है, फाइन, बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक और कंपनी है, द रियल लेदर कंपनी। ठीक है, इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट की नेमिंग है वो बड़ी डिफरेंट की हुई है और यूनिक की हुई है, और जिसमें प्रोडक्ट कंपैरिजन बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है।
ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इन इनका कलेक्शन पेज है लेदर डफल बैग्स, लेकिन अगर आप इनकी प्रोडक्ट के नाम देखें तो वो क्या है? द फुल ग्रेनर, द ट्रेवल, द डफल, द ब्रेक, फिर आप नीचे आए द एक्सेल, द कोर्स, द एग्जेक्टिव डफल। इस तरीके से इन्होंने यूनिक नाम देने की कोशिश की है। अभी हमसे प्रोडक्ट के नाम को देख रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट के नाम है और जो पिछली प्रोडक्ट्स के नाम थे उनमें आपको एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि वहाँ हर जगह उन्होंने लेदर डफल बैग लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, उस प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम देने की कोशिश की हुई है। फाइन, ये हमारे पास पहला तरीका हो गया डिफ्रेंशिएट करने का। उसकी रीजन क्या है? हमारे पास के बाज औकात हमें कीवर्ड्स मिलेंगे जो बाइंग इंटेंट वाले होंगे, जैसे वो था लेदर डफल बैग विद शू कंपार्टमेंट। तो इस तरह के बैग्स के लिए आप इस तरह का कीवर्ड रख के अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। ब्लैक लेदर डफल बैग, इसके लिए आप रैंक कर सकते हैं। कलर्स की बेस के ऊपर आप रैंक कर सकते हैं, आप साइज की बेस के ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर जगह सेम कीवर्ड डालना स्टार्ट कर देंगे तो फिर गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। लेदर डफल बैग विथ लैपटॉप अपार्टमेंट, ये एक और कीवर्ड होता है। इसको भी आप लोग अपने वो बैग्स जो इस तरह की इंटेंट को फुलफिल करते हैं उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका पहला तरीका हो गया जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। एक और स्टोर है हमारे पास, माही लेदर। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी वो हुई हुई थी, प्रोडक्ट नेमिंग स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी हुई हुई थी। ठीक है, सो मैंने ये अपने पास नोट डाउन कर लिया था कि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वो मैं आपको। अब यहाँ पर देखें, अभी हमें कलेक्शन पेज के ऊपर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये जो कीवर्ड हमने सर्च किया था, फाइन, ओके, जब तक कोई पेज आता है हम इनके डिटेल से देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। फाइन, अब ये देख रहे हैं इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है? दी ओवरनाइटर। अब सिंपली द ओवरनाइटर, आप लेदर बैग की कलेक्शन में है, आपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है। जो कस्टमर कलेक्शन पेज पर आ चुका है कीवर्ड एससीओ के थ्रू, उसको पता है कि डफल बैग क्या है, कैसा लगता है दिखने में। उसको अगर आप प्रोडक्ट के साथ दी ओवरनाइटर लेदर डफल बैग, आगे लेदर डफल बैग नहीं भी लिखेंगे उसको फिर भी पता है कि एग्जैक्टली उसको क्या चीज़ चाहिए। अब उसने सिंपली चीज़ों के नाम देखने हैं। इस स्टोर ने प्रोडक्ट के यूज केस के साथ नामों को बनाया है, खुद से क्रिएट किया है। ठीक है, दी ओवरनाइटर प्रोडक्ट का नाम डाल दिया है। हमने देखा कि एक कीवर्ड होता है ओवरनाइट लेदर डफल बैग। अब कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ओवरनाइट लेदर डफल बैग है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या प्रोडक्ट को नाम दे दिया, सिंपली ओवर दी ओवरनाइटर। सही, और साथ इन्होंने इनका, अब आपने यूआरएल देखना है जो नीचे शो हो रहा है, वो क्या शो हो रहा है? ओवरनाइट बैग ब्राउन। बस तीन वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ओवरनाइट बैग ब्राउन। इन्होंने कहीं पे लेदर नहीं डाला, इन्होंने कहीं पे डफल नहीं डाला। ठीक है, अब कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सेपरेट किया है कलेक्शन पेज के एससीओ की डिटेल्स को और प्रोडक्ट पेज की एससीओ की डिटेल्स को। अब ये इन्होंने एक प्रोडक्ट को नाम दिया है। अब देखें, इन्होंने नाम दी ओवरनाइटर दे दिया, और इन्होंने साथ क्या किया, दूसरा काम इन्होंने ये किया यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट है उसका एक वेरिएंट है, ये ब्राउन में है, उसका वेरिएंट ब्लैक में है। इन्होंने जो ब्लैक कलर वाली है उसके इंस्टेड ऑफ उसको एक प्रोडक्ट पेज के अंदर टारगेट करते, इन्होंने उसके लिए अलहदा पूरा प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर दिया। प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर दिया, और जस्ट टू टैकल दोज कीवर्ड्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, इसका नाम था ओवरनाइट बैग ब्राउन, इसका नाम है ओवरनाइट बैग ब्लैक, ये ब्लैक कलर का है। उसके साथ आप आगे चलेंगे, इसका नाम उन्होंने दे दिया दी क्लासिक डफल। सही, डफल इन विंटेज ब्राउन। अगर आप इनका यूआरएल देखेंगे कहीं पे इन्होंने उस कीवर्ड को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। उसके साथ अगर आप आगे चलें, फाइन, मैं इनके मजीद कुछ कीवर्ड्स देखता हूँ। अब ये जितने इनके कीवर्ड हैं इन्होंने नाम दी क्लासिक डफल रखा है, लेकिन उनको उनके यूआरएल्स को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिफरेंशिएट किया। अब ये देख रहे हैं डफल नेवी ब्लू। सही, उसके बाद आप देखें डफल एबनी ब्लैक। इन्होंने कलर्स को और उस बैग की टाइप को आपस में मैच किया। यूजर का जो इंटेंट है, जो कलेक्शन पेज के ऊपर कस्टमर आ रहा था, उस इंटेंट को इन्होंने कलर्स के साथ और एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ इन्होंने प्रोडक्ट्स को नाम दिए हैं। फाइन, सलमान, हम आपका क्वेश्चन बाद में लेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, हमने थोड़ा सा बैगों को देख लिया, इनके नामों को देख लिया। अब यहाँ पे एक और इनका एक और बैग है दी कोर्टिस। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया उसका, अगर आप यूआरएल देखेंगे, कॉम्पैक्ट वीकेंडर क्रोकोडाइल ब्लैक। वीकेंडर इन्होंने सिंपली मेंशन किया है, कोई डफल नहीं लगाया, कोई लेदर नहीं लगाया, कोई लेदर डफल वीकेंडर नहीं लगाया, कोई इन्होंने जर्दा नहीं बनाया, मिक्स अचार नहीं बनाया कीवर्ड्स के साथ प्रोडक्ट पेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस स्टोर की थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी समझ आई। अच्छा, अब आपने अगर क्विकली एनालाइज करना है इस सारे प्रोसेस को, तो आपके पास, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने ये शीट कैसे बनाई, कैसे हमने क्विकली यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर दिया। सो सिंपली आप इस कीवर्ड को यहाँ से, इस कलेक्शन पेज के यूआरएल को यहाँ से उठाएं, ठीक है। हम्म। ओके, यहाँ लाके हम इसको पेस्ट करते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि, अच्छा ये कीवर्ड ओवरव्यू में जा रहा है दोबारा, सॉरी। अब हम देखेंगे कि यार ये जिन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस फॉलो की हुई है, ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ पे रैंक हो रहे हैं। सो द आइडिया विल बी सेम कि आप कलेक्शन पेज के कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे और आप उसके मुताबिक उसकी जो दूसरे कीवर्ड्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। ओके फाइन, इनकी कलेक्शन कहीं खास फिलहाल रैंक नहीं कर रही। ओके, ठीक है। अगर मैं इस ओवरऑल डोमेन का रिव्यू देखूं, 83 के ट्रैफिक है, 40 के 20 के कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स तो इनके काफ़ी सारे हैं, फाइन। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सिंपली हम यहाँ पे जाते हैं और अब मैं इनके ना तमाम कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लूँगा। तो इंस्टेड ऑफ के मैं वन बाय वन एसईएम रश के बैठ के वेट करता रहूँ वो मुझे डाटा प्रोवाइड करे, मैं एक ही बार इनके तमाम कीवर्ड्स को डाउनलोड करके अपनी शीट में ऐड कर दूंगा और वहां से मैं सिर्फ यूआरएल का फिल्टर लगाऊंगा, तो मुझे इनके तमाम वो कीवर्ड्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी ट्रैफिक कितनी परसेंट यहाँ पे आ रही है। और ये जो इन्होंने नाम दिए हैं, नेवी ब्लू डफल, ब्लैक डफल, ब्राउन डफल, ये इनको फायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे ये 23 के कीवर्ड्स हैं। एससीएम रश मेरे ख्याल से मैं देता है ऑप्शन, 22 के कीवर्ड्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ये तमाम कीवर्ड्स डाटा यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, पहला काम। फाइन, अच्छा, अब ये कीवर्ड डाटा हम यहाँ पे अपने पास एक्सपोर्ट कर लिया, इसको ओपन करके हम इसमें से जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स हैं वो रिमूव कर देते हैं। ट्रैफिक कॉस्ट ये हमें नहीं चाहिए, क्रॉस, ठीक है। और प्रीवियस पोजीशन भी नहीं हमें चाहिए, सीपीसी भी नहीं हमें चाहिए इसकी, ठीक है। ये केडी वाली चीज़ें भी हम अब नहीं देखते, पुराने काम हो गए, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इतना डाटा चाहिए। मैंने सारे को कॉपी किया और मैं अपनी इसी शीट में वापस आता हूँ, मैं सिंपली एक न्यू शीट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मैं ये सारा डाटा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाके। अच्छा, यूआरएल्स, हाँ यूआरएल्स तो है ना, बस ठीक है, बेहतरीन। अभी ये थोड़ा ज़्यादा डाटा है, सो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस डाटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो जो भाई, ओके, तब तक हम ये बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको क्रॉस कर देते हैं जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। क्रॉस, 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 फाइन, ठीक है। हो जा कॉपी। ओके, जब तक ये कॉपी होता है हम अपनी डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हमने इनके तमाम जो प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटेजी थी वो देख ली कि इन्होंने नाम कैसे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि साथ कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं और ऑन पेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक दफ़ा देख लेते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट पेज के जनरली होते हैं। एलिमेंट्स विल बी द सेम, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ठीक है। लेकिन एक अच्छा जो प्रोडक्ट पेज है वो हमने डिज़ाइन कैसे करना है, या प्रोडक्ट पेज की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो हमने कैसे लेकर आनी है उसके अंदर। तो सबसे पहले आपका जो है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, पेज का टाइटल, ठीक है, और फिर स्कीमा मार्कअप, पेज की स्पीड, पेज इंडेक्स होना चाहिए, पेज का यूआरएल ठीक होना चाहिए। तमाम जो बेसिक लेवल की हमने कलेक्शन पेज की एक चेकलिस्ट देखी थी, द सेम चेकलिस्ट विल अप्लाई ऑन द प्रोडक्ट पेज, ठीक है।
लेकिन प्रोडक्ट पेज के अंदर जो आपने चीजें जिनका खास ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो जेनेरिक ना हो। अच्छा, अब इन्होंने देखें क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की डिटेल्स को मेंशन कर दी है। शिपिंग इंफॉर्मेशन लाजमी है। उसके साथ ही रिव्यूज ऐड किए हैं इन्होंने। इनकी जो पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी, वो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ इन्होंने आती है, और साथ ही इन्होंने ट्रस्ट पायलट का आइकन लगा दिया और उसके रिव्यू शो कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई 100% टेंशन फ्री हो जाओ, 30 डेज कोई टेंशन ही नहीं है। आप आपको हम वापस कर देंगे, जो भी इशू हम आपकी उसकी केयर करेंगे। फिर आगे 1 ईयर वारंटी पॉलिसी मेंशन की है, फिर उसमें क्या कवर्ड है क्या नहीं है। और फिर एंड में इनके यहाँ पे इन्होंने कुछ रिव्यूज वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। फाइन। सो ये एक बेसिक लेवल की इनकी जो ऑन पेज थी वो हो गई। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने थोड़ी सी एक वीडियो डाली हुई है अपने स्टोर के बारे में। ठीक है, और साथ थोड़ा सा ट्रस्ट आइकन्स टाइप चीज डाली हुई है। और साथ नीचे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद थोड़ी सी अपनी स्टोरी का आइकन डाला हुआ है। अब ये चीज़ इन्होंने टेम्पलेट में ऐड की होगी कि यार इनके जितने भी प्रोडक्ट पेजेस हैं उनके ऊपर सेम वो जा रहा हो, ये बॉटम वाला डिस्प्ले सेम जा रहा हो। सेम नहीं रखना चाहिए हमें वैसे। अच्छा, फिर इसके साथ ही इन्होंने नीचे आए तो एक यूज़र इमेज लगाई हुई है। कस्टम इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चंस लोगों के लेने के लिए वो मेंशन किए हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर्स मेंशन नहीं किए हुए। ठीक है, तो आप जब भी प्रोडक्ट पेज डिजाइन करेंगे, अच्छा, एक है कि एक डिटेल्ड सेशन के जिसमें प्रोडक्ट पेज कैसा होना चाहिए कन्वर्जन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कस्टमर की जो कन्वर्जन है वो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। वो हम शॉपिफाई का जो सीआरओ वाला सेक्शन है उसके अंदर देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो आइकन है ये इधर क्यों है, ये आइकन ऊपर चला जाए। रिव्यूज अगर थोड़े से बड़े करके दिखा दो, टाइटल थोड़ा छोटा कर दो, प्राइस का कलर थोड़ा सा ऐसे कर दो, मेन्यू ये इस तरीके का है, मेन्यू थोड़ा चेंज कर दो, मेन्यू में इमेजेस लगा दो। ये जो कहानियां छोटी छोटी जो कन्वर्जन रेट इंक्रीज करती हैं, ये हम सीआरओ के सेक्शन में देखेंगे। राइट नो हमने ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो आपने हमेशा क्लियर डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। वो डिस्क्रिप्शंस बहुत सारी आप देखेंगे वेबसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईपैड्स और फोन और इस तरह के केसेस के अंदर, कि जो डिस्क्रिप्शन एक प्रोवाइडर की होती है वही डिस्क्रिप्शन उठा के हमने एज इट इज लिख दी होती है। हमने उसको एक अच्छे तरीके से यूनिक और इंगेजिंग नहीं बनाया होता। हमेशा उसको यूनिक और इंगेजिंग बनाना है, और क्वेश्चन आंसर्स ऐड करने हैं रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। फाइन। मीनवाइल हम वापस आते हैं। अब यहाँ तक देखें हम, तो हमारा ये पेज प्रॉपरली लोड हो चुका है। सो मैं इन यूआरएल्स वाले सेक्शन को उठा के शुरू में लाता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूँ। ग्रेट। और यहाँ मेरे पास कीवर्ड्स हैं, और ये कीवर्ड कितनी ट्रैफिक लाकर दे रहे हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है। इन तीन चीज़ों को ना मैंने अब आपस में देखना था। ठीक है, तो पहला काम जो है, इसको बोल्ड करके मैं कॉपी करता हूँ। आपने इस पे एक फिल्टर अप्लाई कर देना है A to Z का, कि जी ये सारा डाटा A to Z जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। A to Z से सॉर्ट होने से क्या हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जैक्टली किस जगह पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम सिंपली अब जाते हैं। अच्छा, टॉप पे मैं एक दफ़ा आता हूँ, 1 रो अबव, और ये जो चीज़ें थी ये एज इट इज़ अच्छे तरीके से शो हो। फाइन, अब ये मुझे ऊपर शो हो रहा है सारा सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, अब हम चले जाते हैं, इसी स्टोर की बात हो रही थी ना। ठीक है, दी ओवरनाइटर ब्राउन। ठीक है, मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ सिंपली, और अपनी इस शीट के अंदर आता हूँ, Ctrl+F+V करता हूँ। कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि इनका जो यूआरएल है वो थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ वाला डाला हुआ है। एक प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी गाइस। ओके, फाइन। अच्छा, अगर ये नहीं यहाँ पे शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये किसी कीवर्ड के लिए रैंक नहीं कर, अच्छा कर रहा है रैंक। बिल्कुल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे
जो कीवर्ड है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखें, ये दो दो बार यहाँ पे ये यूआरएल अपीयर हो रहा है। इट मीन्स कि किधर गया भाई, ये है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये जो कीवर्ड है ये कितनी इनको ट्रैफिक राइट नो लाकर दे रहा है, ये इनको जीरो ट्रैफिक लाकर दे रहा है। खैर, तो इन्होंने अपने इस कीवर्ड को उस तरीके से इन्होंने डिफरेंशिएट तो कर दिया। अब आप पहले देखें कि इनका जो कीवर्ड इस पेज के लिए रैंक हो रहा है वो हो रहा है ब्राउन लेदर वीकेंड बैग मेंस, यानी कि ब्राउन लेदर वीकेंड बैग के तौर पे। तो लेदर वीकेंड बैग एक कलेक्शन पेज कीवर्ड है, लेकिन जब आपने उसके साथ ब्राउन लगा दिया तो अब आप उसको मजीद, आपका इंटेंट क्लियर हो गया, आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस कीवर्ड को अपने इस पेज के अंदर उस तरीके का ऑप्टिमाइज नहीं किया। अगर किया हो तो ये अच्छे तरीके से रैंक करें। अब साथ ही हम इस पेज को एक दफा एनालिसिस भी कर लेते हैं। फाइन, personalized brown leather overnight bag, weekend bag for men। और उसके बाद इनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी उल्टी सीधी लिखी हुई है, फॉर मेन एंड वोमेन। थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, लेकिन इनका कीवर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। यूआरएल में उन्होंने अच्छा किया, नहीं डाला हुआ, दो H2 टाइटल्स डाले हुए हैं, जबकि इनको एक H2 टाइटल डालना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं। उसके साथ अगर आप नीचे आए तो इन्होंने मजीद उस कीवर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। फाइन, ठीक है। इन्होंने स्ट्रैटेजी अच्छी की है कि अपना कीवर्ड जो है, जो अपना पेज है उसको डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम कलेक्शन पेज टू प्रोडक्ट पेज, लेकिन उस कीवर्ड को अच्छे तरीके से कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करना, वो काम इन्होंने अच्छा नहीं किया हुआ, ठीक है। इनको चाहिए कि यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स कुछ डालें, ठीक है। उसके उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हम इनकी किसी और देखते हैं प्रोडक्ट को जाके, ठीक है। दी क्लासिक, इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, मैं अपनी शीट में वापस आता हूँ, ठीक है। सो ये जो इनका यूआरएल है, या जो नेवी ब्लू डफल वाला इनका पेज था, ये 26 कीवर्ड्स के साथ शो हो रहा है, क्योंकि ये यूआरएल 26 बार यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और कीवर्ड कौन से हैं? ब्लू लेदर डफल बैग। अब जो ब्लू लेदर डफल बैग है वो एग्जैक्टली कस्टमर का इंटेंट बता रहा है कि इसको ब्लू कलर का लेदर डफल बैग चाहिए, ठीक है। और ट्रैफिक आ रही है इस पेज पे, वन आ रही है, पोजीशन दूसरे नंबर पे है, और उसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू जो कलेक्शन पेज है। अब जैसे इस केस में इनका सर्च वॉल्यूम 30 है, एसईएम रश के मुताबिक रैंक भी पहले नंबर पे कर रहे हैं, लेकिन इनको ट्रैफिक जो एसईएम रश है वो सिर्फ 2 की शो कर रहा है। फाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एक एनालिसिस मिल गया कि यार इनकी जो प्रोडक्ट पेज थी उसकी इन्होंने किस तरीके से एसईओ की, क्या कीवर्ड्स टारगेट किए, और ब्लू डफल बैग 9th नंबर पे है, उसका सर्च वॉल्यूम 90 है। अगर 90 सर्च वॉल्यूम है 9th नंबर पे, जारी बात है जीरो ट्रैफिक शो करेगा, लेकिन इनको कुछ ना कुछ क्लिक्स मिल रहे होंगे। सो ये लोग, या इनका जो इस कंपेटिटर का, इस वेबसाइट का जो ये पेज है, ये 26 कीवर्ड के साथ रैंक कर रहा है। ये एक छोटे से क्लस्टर के साथ जिसमें 26 कीवर्ड्स हैं उसके साथ ही रैंक कर रहा है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स इनके हैं पहले पहले 10-15 पोजीशंस के अंदर हैं, कुछ कीवर्ड्स नीचे गए हुए हैं। लेकिन अगर ये अपने इन्हीं कीवर्ड्स को जरा ऑप्टिमाइज कर लें अपने कलेक्शन प्रोडक्ट पेजेस के अंदर, और आपस में इंटरनल लिंक कर लें, तो इनको बहुत अच्छा एक पावर बूस्ट मिल सकता है, इनकी रैंकिंग इंक्रीज हो सकती है। फाइन, तो रैंकिंग इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एक डिफरेंस फाइंड आउट करना था कि कलेक्शन पेज एंड प्रोडक्ट पेज में अच्छी गुड प्रैक्टिस क्या है एंड बैड प्रैक्टिस क्या है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के केसेस के अंदर, जहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट का नाम अवेलेबल होता है। कोई लिखता है आईपैड्स, तो आईपैड्स फॉर सेल से मुराद है कि एक जेनेरिक बात हो रही है। iPad 2 लिखेगा, थोड़ी सी बात वो प्रोडक्ट की साइड पर जाना स्टार्ट होगी। iPad 2 सेकंड जनरेशन, ये मैं खुद से बता रहा हूँ, ठीक है, माइट भी सेकंड जनरेशन होता हो ना होता हो, सेकंड जनरेशन 26 GB मेमोरी। अब ये जो कीवर्ड है ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और एक डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, सही। लेकिन हमारे इस केस के अंदर डायरेक्टली इस तरह के कीवर्ड्स नहीं थे, तो हमने क्या किया, कलर्स की बेस के ऊपर
अपनी ऑन पेज एसईओ को थोड़ा सा डिज़ाइन किया और उसके मुताबिक हमने अपने इस पूरे ऑन पेज को डिफ्रेंशिएट किया कलेक्शन पेज के साथ। सो लेदर की प्रोडक्ट्स के अंदर एक ये बहुत बड़ा इशू होता है कि लोगों की जो प्रोडक्ट की नेमिंग होती है वो बड़ी जर्दा रंग वाली होती है। हम इसको एक कीवर्ड देते हैं जर्दा रंग वाली, ठीक है, जहाँ पे कैनिबलाइजेशन बहुत सारी हो रही होती है और हमने देखा कि उसको हम कैसे अच्छे तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। अब ये इस स्टोर ने अवॉइड अच्छे तरीके से किया हुआ है, लेकिन ये राइट नो अच्छा रैंक नहीं कर रहे। इनकी कलेक्शन रैंक होगी थोड़ी, और साथ ही इनकी प्रोडक्ट्स पे अच्छा अगर ये काम करें तो इनका बेहतरीन किस्म का इनकी रैंकिंग बढ़ सकती है। आप लोग इनको जाके कोई भी पिच भी कर सकता है कि यार मैंने तुम्हारे स्टोर को ऑब्जर्व किया और इसमें तो कुछ इश्यूज हैं और मैं इसकी ट्रैफिक इंक्रीज करके दे सकता हूँ। फाइन। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारी एफर्ट से किसी स्टोर के रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, कस्टमर जो होता है ना, एंड यूजर बिजनेसमैन, उसका होता है कि भाई पैसा कितना आएगा, मेरी सेल्स कितनी होंगी। उसके लिए आपको पहला एनालिसिस है इस तरह के टूल के साथ। पहले फेज में एनालिसिस कि यार मैं टूल से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको ऑलरेडी कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो पिछली शीट ओपन की थी, और मैं इस पहली प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये इस प्रोडक्ट के साथ है पहले नंबर पे और 14% ट्रैफिक आ रही है। आप समझ लें 14% ट्रैफिक का मतलब है 4,000 लोग खाली इस कीवर्ड और इसके रेलिवेंट क्लस्टर से, लेदर डफल बैग के क्लस्टर से आ रहे हैं इनको। और इनका आपने कोई कंपेटिटर है वो आपने एनालाइज किया और आपको लगा कि यार इनके इस पेज के ऊपर ना लेदर वीकेंडर बैग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई हुई। अगर मैं इनको ऑप्टिमाइजेशन कर दूं और ये टॉप 5 पोजीशंस में चले जाएं, तो आपने देखना है कि टॉप 5 पोजीशंस पे ऑलरेडी जो लेदर वीकेंडर बैग के लोग बैठे हैं, या जो वो क्लस्टर है वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है। वो ट्रैफिक आपको इस तरह डिटेल्ड एनालिसिस से पता चल सकती है कि यार 6% ये कीवर्ड ला कर दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं नीचे जाऊं तो वीकेंडर कुछ और नजर आता है मुझे कहीं पे। ठीक है, 1.5% ये ट्रैफिक दे रहा है। इस तरह आप वन बाय वन कीवर्ड को एनालाइज करके एक क्लस्टर बनाएंगे कि ये क्लस्टर है, इस क्लस्टर को अगर मैं पहले पेज पे टॉप 5 पोजीशंस के अंदर ले आता हूँ तो इस स्टोर को मैं 10% ट्रैफिक बढ़ा दूंगा। अब इतना आपको पता चल गया कि 10% ट्रैफिक बढ़ जाएगी। अब आपने देखना है, अब आप उस बिजनेस ओनर से बात कर सकते हैं कि हाँ जी भाईजान, मुझे आप ये बताएं राइट नाउ आपका कन्वर्जन रेट क्या है, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। ठीक है, वो आपको बताएगा जी मेरा कन्वर्जन रेट है 2%, मेरी एवरेज ऑर्डर की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल $200 या 150 $100 कर लेते हैं, $100। तो वहां से फिर आपने एनालिसिस करना है कि यार अगर मैं इसको इसके स्टोर पे 10% ट्रैफिक बढ़ाता हूँ एक कलेक्शन की, और इन 26 कीवर्ड के क्लस्टर्स के साथ, तो इसका मतलब है कि मैं इसको तकरीबन कोई 1,500 2,000 की ट्रैफिक बढ़ा दूंगा। 1,500 2,000 का जो कन्वर्जन रेट होगा वो फाइंड आउट करें। ठीक है, और एक मिनट, 100% 2% होगा तो 20। ठीक है, अगर 2% हम कर लें तो 20 होता है। 20 कन्वर्जन रेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो प्रोडक्ट का वो आता है आपके पास प्राइस है, ये जो एवरेज सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100, $2,000। तो आपने क्या किया, अपने उस कंपेटिटर को या अपने उस क्लाइंट को एक हाइपोथेटिकली कायल करने की कोशिश की कि भाई मैं एक कलेक्शन का रेवेन्यू $2,000 बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और अगर वो आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर ले और अपना थोड़ा सा डाटा शेयर करे, कंसोल का डाटा शेयर करे, या आपको थोड़ा सा बताए कि जी राइट नाउ ये कलेक्शन मुझे इतना रेवेन्यू दे रही है, तो आपको एनालिसिस हो जाएगा। आपको टूल के थ्रू, क्या आपको टूल के थ्रू पता चलेगा कि यार ये कलेक्शन राइट नाउ इनको 1,000 की ट्रैफिक दे रही है, और इस बिजनेसमैन के मुताबिक 1,000 ट्रैफिक का मतलब है $5,000 रेवेन्यू। और $5,000 रेवेन्यू को फिर आपने रिलेट करना है और अपने तरीके से मैप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे कलेक्शन ऐसे इस तरीके से एनालिसिस करके एक स्टोर की फिजिबिलिटी बनाते हैं कि कैसे हम उसको उसकी हमारी एसईओ एफर्ट से उसको कितना फायदा हो सकता है। फिर और डिफरेंट तरीके आ जाते हैं जिसमें आपकी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन या वो वाली कहानी हम करते हैं। तो वो फिर हम कन्वर्जन रेट के अंदर देखेंगे कि यार इंस्टेड ऑफ, अब जैसे कोई स्टोर है ये बफेलो जैक्सन, इस स्टोर की ट्रैफिक ठीक ठाक अन्नी मची हुई थी इसकी ट्रैफिक की, अगर मैं कहूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली पोजीशन पर ले जाऊं और चला जा भाई, फाइन,
अब ये देखें यहाँ पे ये स्टोर ट्रैफिक शो कर रहा है 178 के बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है, ठीक है। 2 लाख से ऊपर की इनकी ट्रैफिक है मंथली। और इस स्टोर ऑनर से आपकी बात होती है और ये स्टोर ऑनर कहता है जी कि हमारी राइट नाउ ट्रैफिक है 2 लाख ट्रैफिक है, और हमें जो रेवेन्यू मिलता है ना एट द एंड ऑफ द डे, कन्वर्जन रेट है जी हमारा, मैं कह रहा हूँ 1%, और हमारा जो रेवेन्यू है 2 लाख ट्रैफिक के साथ है वो है जी $5 लाख। फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट कैलकुलेशन है। आपने जब आप सीआरओ की बात करते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कि यार अगर ये अपने स्टोर पे लाइव चैट इनेबल कर दें, लाइव चैट से मुराद क्या है, सिंपली आप आए, अब यहाँ इन्होंने व्हाट्सएप लगाया हुआ है, ठीक है। तो गोरे जो है वो बड़ा कम व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहां पे व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट नहीं, खसूसन यूएस में उनको लाइव चैट चाहिए कि यहाँ पे कस्टमर आए लाइव जाकर लिखे। आप सब लोग नेम चीप और गो डैडी इस तरह के यूज करते हैं। आपने देखा है कि जैसे ही कोई आपको प्रॉब्लम आता है, साथ चैट का ऑप्शन होता है, आप वहाँ एंटर करते हैं और साथ ही आपकी चैट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप शॉपिफाई पर हैं या कोई भी और प्लेटफॉर्म पर हैं, आप ज़ेंडेस्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़ेंडेस्क एक अच्छा लाइव चैट का टूल है। जोहो डेस्क एक अच्छा टूल है, और इस तरह मल्टीपल आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जो कस्टमर के साथ लाइव चैट इनेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर यहाँ घूम रहा है, बैकएंड से नजर आ रहा होता है कि ये कस्टमर आया है, इसने 10 मिनट लगा लिए, इन इन पेजेस पर जा चुका है। अब फॉर एग्जांपल वो इस पेज को देख रहे हैं, यहाँ आप उससे पूछ सकते हैं जानी क्या चाह रहे हो, ये लो 15% का डिस्काउंट कोड। आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी हो कि यार अगर मैं किसी को 15% डिस्काउंट कोड देता हूँ तो मुझे घाटा नहीं होगा, बल्कि वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको वो डिटेल्स प्रोवाइड करते हो। ओके, एक मिनट रुकें जरा, मैं ना टाइम टू द मीटिंग। इट चलें, सो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिटेल से अपने देख लिया। अच्छा सॉरी, डिटेल से देख लिया। तो वो जो 5 लाख का रेवेन्यू था, अब जब हम सीआरओ करते हैं किसी स्टोर को कन्वर्जन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हम छोटी छोटी चेंजेस करते हैं। कोई बैकलिंक्स नहीं, कोई ऑन पेज नहीं, कोई ऑफ पेज नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट कुछ एलिमेंट्स को चेंज करते हैं और एक परफेक्ट स्टोर का जो सीआरओ होता है उसके साथ उसको अलाइन करते हैं या एनालाइज करते हैं। कुछ हमारी रीडिंग्स होती हैं, कुछ हमारे प्रीवियस एनालिसिस होते हैं, तो उस स्टोर का कन्वर्जन रेट हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो स्टोर 1% कन्वर्जन रेट पे 5 लाख रेवेन्यू ले रहा था, तो अब हम उसी स्टोर का रेवेन्यू अगर कन्वर्जन रेट डबल कर देंगे, 1 से 2% कर देंगे, तो रेवेन्यू 5 लाख से 10 लाख पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज के थ्रू किसी एक स्टोर का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी को पिच करेंगे ना, तो आपने रेवेन्यू और उसका बिजनेस इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। फाइन। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन के दौरान अगर कुछ मजीद क्वेश्चन हुए तो आंसर्स के लिए फिर हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेंगे। फाइन, ओके। ये ग्रीन स्क्रीन क्यों हुई हुई है भाई, जरा मुझे इसको तो सेट करने दे। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि एक वेबसाइट है वो डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट कर रहा है। सपोज किया ये तो अब एक नीच है ना, लेदर बैग लेके चल रहा है। अगर हम्म कोई जनरल कैटेगरी के साथ चल रहा है, मल्टीपल कैटेगरीज है उसमें, ठीक है, हम्म तो उसमें हम सिर्फ एक जो कलेक्शन है उसको टारगेट करते हैं, उसकी एसईओ, उसकी प्रोडक्ट्स की एसईओ और जो आपने चीज़ें बताई है वो सारे हम उसमें कवर अप करते हैं, ठीक है, सिर्फ कलेक्शन की एक अलग। तो अच्छा, क्या क्या वो उसका वो एक बेटर आउटपुट देगा हमें, या हम फिर जो साइट है उसकी सारी कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स की एसईओ करें, तब हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है? इसके बारे में काइंडली देखें, थोड़ा हमारा गाइड जो कीजिए। ये जो हमारी जितनी सीरीज है ना, ये है इस टॉपिक के ऊपर कि हमने बड़ा माइक्रो निश में जाके देखना है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर आप 2-3 स्टेप्स पीछे आ जाते हैं और एक जेनेरिक स्टोर की बात करते हैं, तो जेनेरिक में आपको रैंक करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी रीज़न है कि चीज़ें आपस में रिलेट नहीं कर रही ना। जितनी छोटी चीज़ होगी उतना जल्दी आप उसमें
वो टॉपिकल अथॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गेन कर सकते हैं। जितनी बड़ी आप चीज बनाते जाएंगे उसके लिए आपको उतने ज्यादा चीजों को कवर करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है कि हम देखें, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा फॉलो करनी है हमने। आइदर हमारा हम कहें कि हमारा कंपेटिटर फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो मर्जी है। अगर आपको लगता है कि जी कलेक्शन पेज आपको अच्छे तरीके से आपकी 10 डिफरेंट कलेक्शन हैं और 10 की 10 आपस में रिलेट नहीं कर रही, फाइन, उनको आपस में ना इंटरलिंक कर दें, लेकिन उनको कम से कम उनके हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, आप इंटरनल लिंकिंग जरूरी होती है। अब आप कलेक्शंस को आपस में तो नहीं कर सकते, लेकिन उन कलेक्शंस और उन कलेक्शंस में आने वाली प्रोडक्ट्स को इंटरलिंक कर सकते हैं, और उन कलेक्शंस और उन कलेक्शन में आने वाली जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, ठीक है, ब्लॉग्स जिस पर आप लिख सकते हैं, उसके साथ आपने रैंक करना है। ये वो कंटेंट लिखना है और वो कंटेंट से इंटरनल लिंक करना है आपने, जहां जहां पे रेलिवेंट प्रोडक्ट लिंक होती है या कलेक्शन जहां पे लिंक होती है। ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जजाकल्ला। फाइन। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे शेयर करनी थी, सॉरी वो स्किप हो गई। जेलिन लेदर, ये एक बहुत अच्छा, मैंने एक स्टोर देखा था, बहुत प्यारा स्टोर बना हुआ है ये ना। अगर आप देखेंगे स्टोर को अपने फ्री टाइम पे, तो जब आप एक निश के अंदर काम स्टार्ट कर देते हैं ना करना, फिर आपको उस निश के एस्थेटिक्स समझ आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस निश में कन्वर्जन रेट बढ़ाने वाली चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, और आप फिर उस चीज़ के डॉक्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्टोर को देखें, ये बहुत प्यारा इन्होंने स्टोर अपना डिज़ाइन किया हुआ है। खैर, तो मैं आपको इनका प्रोडक्ट पेज दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये इनकी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन किया है, टाइटल दिया है, ठीक है, उसके साथ रिव्यूज मेंशन किए हैं, टॉप पे प्राइस मेंशन की है, कलर्स मेंशन किए हैं, और नीचे आए तो वीडियो रिव्यूज इन्होंने यहाँ पे अटैच किए हैं, और प्रोडक्ट को ये देखने कितने अच्छे डिटेल तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और यहाँ देखें, इन्होंने इंटरनल लिंक किया अपने, सॉरी एक मिनट, यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको हाइड करता हूँ, आप आएगा नज़र। एक और प्रोडक्ट को इंटरनल लिंक किया है, और उसके साथ इन्होंने मेरे ख्याल से दो प्रोडक्ट्स को इन्होंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर से लिंक को इंटरनली इंटरनल लिंक किया है। ठीक है। जो कॉन्टेक्स्चुअल लिंक जो कंटेंट के अंदर से लिंक देते हैं, एक होता है जो नीचे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, एक होता है विद इन कंटेंट कैसे चीज को रेलिवेंट बनाते हुए इन्होंने इंटरनल लिंक किया है। ठीक है। इनके प्रोडक्ट पेजेस को आप स्टडी कर सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ा नीचे आए, तो इस प्रोडक्ट का इनके पास क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, कोई और प्रोडक्ट इनकी देखता हूँ जहाँ इनके क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है। अब देखें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप नीचे आए बॉटम पे, तो अच्छा, वो वहीं पे क्लिक करके मुझे नजर आएंगे 3 क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं वो ये नजर आ रहे हैं। ठीक है। 300 रिव्यूज हैं और साथ 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस क्या हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन कस्टमर आके डाले, ये क्वेश्चंस आप भी डाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो हमने देखा उसने इतने अच्छे तरीके से दी ओवरनाइटर नाम लिखा हुआ, और ब्लू डफल के साथ, नेवी ब्लू डफल के साथ वो लोग ऑलरेडी सर्च में रैंकिंग में आए हुए हैं। अगर वो उसी पेज के अंदर क्वेश्चंस डाल दें कि यार, डस दिस ब्लू कलर फेड अवे आफ्टर सम टाइम, इसका कलर खराब तो नहीं हो जाएगा, ब्लू कलर को, कीवर्ड को और क्वेश्चन को, तीनों चीज़ों को आपस में मेंशन रिलेट करते हुए वो अगर अपने क्वेश्चन आंसर 5-6 डाल दें, और वो क्वेश्चंस लाजमी डालें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जिनसे जिनके आंसर ना देने से आपको लगता है कि कस्टमर रिटर्न हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब ये लेदर की कोई डायरी है, तो अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहे कि यार, इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं पड़ेंगे इस कलर में, या इसका कलर तो नहीं फेड अवे हो जाएगा, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ हो। ठीक है। कोई पूछना चाहे कि यार, इसके ऊपर मेरा नाम इनग्रेव हो सकता है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ हो कि जी बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए हम $10 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ऊपर एक कस्टम का सेक्शन अवेलेबल है, वहां आप मेंशन कर दें, लिख दें कि आपने क्या मैसेज देना है या क्या इनग्रेव करवाना है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस ऐड करवाते हैं अपने इन तमाम चीज़ों के साथ। ठीक है। ये चीज़ें आपने, ये एक अच्छा प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है। एक अच्छा उसमें रिव्यूज़ भी हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और उसमें अच्छे तरीके से कलर्स और तमाम कम्बिनेशंस बने हुए हैं। गैलिन लेदर या जेलिन लेदर, वट एवर द नेम, ये तुर्की का एक स्टोर है। आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा आपने अपने निश के स्टोर्स को देखते रहना है।
डिज़ाइन आइडियाज़ इंस्पिरेशन आपने लेते रहना है, और वहीं से आपको मज़ीद डिटेल्स पता चलेंगी कि यार हम कैसे अच्छी, जब हम अपना स्टोर बनाएंगे या हम कंपेटिटर को रैंक करवाने की बातें करेंगे तो हम उसको क्या बता सकते हैं, यार तुम्हारा तो ये भी मिसिंग है, वो भी मिसिंग है। फाइन, हम चलते हैं वापस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलें जी, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो पूछें, नहीं तो फिर मैंने कोई धनिया पुदीना लेना होता है शाम के टाइम, तो मैं फिर वो लेने जाऊँ। फाइन, आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जरी भाई, अगर आप वही जरी खान है जिनकी वजह से कोरे ने हमें मेंशन किया हुआ है, तो आप प्लीज अपना कैमरा तो ऑन करें, 2 मिनट हमसे बात तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अकाउंट भाई, ठीक हैं आप? मैं ये ठीक है। बेहतरीन हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये हमारे लिए जो सीरीज शुरू की है, और बहुत ही अच्छा, तो यकीन माने बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, और बहुत ही अच्छे तरीके जजाकल्ला। से प्रेजेंट किया गया। कि एक जजाकल्ला। जो भी है ना, तो वो भी एक्सपर्ट बन जाएगा शॉपिफाई का। तो हम्म। ये उम्मीद है दूसरों से भी, जैसे दूसरे लोग भी बता रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे अलीम इकबाल साहब हैं, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं आपकी तरह, कि फ्री में लोगों को सिखाना और इन चीज़ों को करना ना। तो बहुत हम्म। शुक्रिया हम्म। आपका। और अगर हमारे लाइक कोई हो तो आप हमें बता सकते हैं कोई जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। रिलेटिव, किसी नहीं को सर, बताना बहुत हो शुक्रिया, आपकी थैंक यू ऑडियंस सो को। मच आपके प्यार का, आपकी रिस्पेक्ट और आपके आपकी हम्बलनेस का। जो चीज़ मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री में और लोकल इंडस्ट्री में बड़ी जिस चीज़ की कमी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ के एक नई चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको लोग अप्रिशिएट करें कि यार दिस इज़ समथिंग न्यू जो कि हमें पहले नहीं पता थी और हमें वो लर्न करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ लोगों की पोस्टें जहाँ पे वो डिफरेंट एंगल से एक चीज़ कहने की कोशिश करते हैं, ये वही पुरानी चीज़ें हैं। फाइन, हर एक का अपना है, मैं किसी के साथ वो नहीं करता, बहस नहीं करता, ना ही मैं पब्लिकली या इंडिविजुअली भी किसी को आके डिग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अलीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी फ्यूचर में लाइव सेशंस करें, उनको भी लेकर आएँ। इंशाल्लाह जजाकल्ला, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम ओके वालेकुम गाइस, सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बेसबॉल यूनिफॉर्म के लिए बात करनी थी, जो होलसेल के लिए मैंने बात की थी पहले। सर अच्छा वो जी, मैंने क्या नाम है अपने आपका? महानूर। ओके फाइन। सर मैंने अपने कंपैरेटर का एनालिसिस किया था, तो वो तो सारे सारे यूनिफॉर्म्स के साथ डील कर रहे हैं। जैसे अब उन्होंने एक मेन कैटेगरी बनाई हुई है बेसबॉल, तो फिर जब हम लोग बेसबॉल को खोलते हैं तो अंदर जाते हैं तो फिर कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, बेसबॉल जर्सीज हैं, पैंट्स हैं और हेड्स हैं, इस तरह। जैसे ही हम लोग बेसबॉल जर्सी की सब कैटेगरी को खोलते हैं, तो अब जो बेसबॉल जर्सी है उसका एक मेन पेज है, उस पे हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट पेजेस शो हो रहे होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने वहां पर जो कंटेंट डाला होता है उसके बीच उन्होंने होलसेल का वर्ड यूज किया हुआ हम्म। है। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट पेजेस को खोलते हैं तो वहां पर सिंपल जैसे बेसबॉल जर्सीज की टाइप्स होती हैं, ठीक है। थ्रो बैक बेसबॉल जर्सी है, पिन स्ट्राइप बेसबॉल जर्सी है, बिल्कुल। तो वो सिर्फ उन्होंने उन्हीं जर्सीज के साथ बात की हुई है। वहां पर उन्होंने कहीं पर भी होलसेल का वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन जब हमने वो डिटेल्ड एसईओ हम्म। एक्सटेंशन, वो जो एक्सटेंशन यूज करते हुए हमने देखा है ना, तो उसमें जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने होलसेल का वर्ड यूज किया हुआ है प्रोडक्ट पेजेस के लिए। बाकी उन्होंने मेटा टाइटल में और यूआरएल में कहीं पे भी होलसेल का वर्ड हम्म। यूज नहीं किया हुआ। ऑल राइट, ऑल राइट, चले ठीक है, परफेक्ट है। सो आप मेरे ख्याल से 2-3 बार तो इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हैं, और ये डेफिनेटली आपकी सीरियसनेस है, तो हम इसको ज़रा डिटेल से एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है? फाइन। चले सर, मतलब सो कि हम हम लोग जो कैटेगरी है उस पे सिर्फ हम लोग होलसेल का वर्ड यूज करेंगे, बाकी प्रोडक्ट पेजेस में सिंपल वर्ड्स को जैसे नेम्स होते हैं प्रोडक्ट के वही यूज करेंगे। देखें, आप प्रोडक्ट के नाम भी यूज़ कर सकती हैं। मेन आपने जो रैंक करना है ना, वो आपने अपने आप को उन कलेक्शन के कीवर्ड्स के साथ रैंक करना है, और वहाँ आपने होलसेल, ठीक है, ठीक। और होलसेल के साथ और कौन सर कौन से कस्टम वाले वर्ड्स भी हैं और वर्ड्स हो मैन्युफैक्चरर्स वाले सकते भी वर्ड्स हैं। हैं हमारे पास? एक भाई ने last session में input दी थी, दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक ठीक फॉर ठीक। एग्जांपल मैंने जो
बीजेजे नीश है, उसके अंदर थोड़ा सा होलसेल को चीज़ों को देखा हुआ है, या होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ गाइड या आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो ओके उसकी सर। क्या चीज़ थी हमारे पास? होलसेल बॉक्सिंग ग्लव्स, ठीक है, फाइन। सारे सियालकोटी है ही होना शुरू हो जाएगा, पता चले मेरा कंपेयर जो मेरा क्लाइंट था वो भी यहीं टॉप आगे पीछे ही होता है, तो वो मुझे बाद में पकड़ लेके तुम क्या जाके सारों को मेरी बता रहे हो। खैर, चीज़ें सबके लिए नॉर्मल होती हैं, या इंफॉर्मेशन सबके लिए कॉमन होती है, जस्ट जो इम्प्लीमेंट कर ले, और करते बड़े कम है, 1% भी नहीं करते। खैर, अब यहाँ पर देखें, एक सिंपल कीवर्ड था होलसेल बॉक्सिंग ग्लव्स। तो आपने ये देखना है कि अब बॉक्सिंग की निश है ना, तो मैं आपको इसमें से एक चीज बता रहा हूँ, आपने उसको अपनी निश के अंदर लेके जाना है, ट्रांसलेट करना है। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मजीद नीचे आते हैं तो हायाबुसा, ठीक है, उसके साथ ही अगर आप वो नीचे हैं, फाइन, हम इतना हमारे लिए बहुत है। अच्छा, कुछ लोगों ने एक होलसेल का पेज बनाया हुआ होता है, और उस एक होलसेल के पेज के साथ वो तमाम कीवर्ड्स के साथ रैंक करना चाहते हैं। आपने फाइंड आउट कर लेना है कि जी आपकी कौन कौन सी निशेस हैं एग्जैक्टली। ओके, आपका बेसबॉल यूनिफॉर्म्स था। यस सर। उसमें जर्सीज हैं, पैंट्स, हैट्स और एक्सेसरीज वगैरह। राइट, ठीक है। अच्छा, एक और आपको मैं आइडिया देता हूँ यहाँ पे, आप अगर इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रेवेन्यू आएगा, और जब आपको रेवेन्यू आएगा तो फिर आपने मुझे ना 100 रुपये का इजी लोड भेजना है। चलिए, ठीक। हम आगे चलते हैं। आपका आपकी आप राइट नाउ कौन सी सिटी स्टेट को टारगेट कर रही हैं? यूएस को सर। यूएस में स्पेशली मेक्सिको और यूएस, मैक्स जी। मेक्सिको के आगे, और उसके अलावा कुछ और सर कोई स्पेन। स्पेसिफिक आपने? स्पेन के लिए भी ओके, स्पेन। अभी वो ट्रांसलेटर गूगल जो है ना प्लगइन इंस्टॉल करवाना है बीच में, स्पेनिश के लिए। GPT-4 इस्तेमाल करें, ठीक है। GPT-4 के थ्रू अपनी चीज़ों को ट्रांसलेट करें, वो काफ़ी अच्छा आपको ट्रांसलेशन करके देगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप आ जाएं कीवर्ड ओवरव्यू में, और इंटरनेट को क्या हो गया? नेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। अच्छा, क्या किया आपका? कौन से बेसबॉल? सर जैसे बेसबॉल यूनिफॉर्म बेसबॉल। है ना, तो उसके लिए मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। बेसबॉल जर्सीज हैं, तो उसमें फिर वो प्रोडक्ट पेजेस शो होंगे उसके लिए अलग अलग। हम्म, बेसबॉल जर्सीज हैं तो उसमें फिर उसके बाद पैंट्स आती हैं, हेड्स हैं और जैकेट्स भी ठीक हैं, है, और लास्ट आप पे देखें ना, एक्सेसरीज। आप सिंपली हम्म। आप पे जो बेसबॉल सर आवाज कट रही है। जर्सी है, हम उसको एक दफा देख लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आप नो सर, आवाज कट रही है आपकी। थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है मेरे एंड पे मुझे। ओके, क्या हो गया आवाज को भाई? हेलो। ओके, ये किधर नीचे कनेक्ट हो गया था भाई? अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? ये सर अब आ रही है। ओके, स्क्रीन ऑफ की है तो पता नहीं क्या हो गया, क्यों नेट का इशू कर रहा है।
दोबारा ट्राई करते हैं। ओहो, जब तक ये लोड होता है ना, हम इनको देख लेते हैं जो हमने ओपन किए थे। ठीक है, अब देखें, इन्होंने अपनी एक सब डोमेन बना दी है। सेंचुरी मार्शल आर्ट्स इनकी मेन डोमेन है, और इन्होंने उसके लिए होलसेल के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने सेपरेट होलसेल डॉट कर दी है, और आगे इनकी स्ट्रेटजी वही है। आप सिंपली इनको देखें कि इनका टाइटल क्या है, बॉक्सिंग ग्लव्स होलसेल सेंचुरी। ठीक है, अब इन्होंने कहीं पे टाइटल में डिस्क्रिप्शन में होलसेल मेंशन ही नहीं किया उस तरीके से। ठीक है, या अपने कीवर्ड को उस तरीके से यहाँ पे कवर ही नहीं किया, और तो ये ऐसे पर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप मैं सर और होलसेल और अच्छा, इन्होंने तो बड़ी नेक्स्ट लेवल गेम डाली हुई है यहाँ पे। लेट मी चेक दैट। इन्होंने अपनी तमाम, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स को और तमाम चीज़ों को ना होलसेल के अंदर मेंशन कर दिया, कीवर्ड होलसेल के साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, इस पेज रही हैं सही, तो अच्छे से सही है। नॉर्मली तो हम होलसेल में डायरेक्टली प्राइसिंग्स नहीं मेंशन करते, लेकिन अब ये RDX वाले हैं, इनका तो आपको आइडिया होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, यस सर। अब ये देख रहे हैं इन्होंने कितने, बॉटम पे अगर आप इनकी स्ट्रेटेजी देखें किस तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, होलसेल बॉक्सिंग होलसेल होलसेल होलसेल, यानी बॉक्सिंग गियर के अंदर जितनी कैटेगरीज बनती हैं उन तमाम को होलसेल के साथ इन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है, फिर ये पहला तरीका था एक्सपेंड करने का। दूसरा तरीका, आप इनके URL से अंदाजा लगा लेंगे, EN-US लिखा हुआ है, यानी कि ये जो पेज है ये इंग्लिश स्पीकर्स और जो US में रहने वाले हैं ये उनके लिए पेज है। आप पेज क्रिएट कर सकती हैं स्पेनिश स्पीकर्स जो US में रहते हैं, स्पेनिश स्पीकर जो स्पेन में रहते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेन को टारगेट कर ही रही हैं तो फाइन। अच्छा, अगर आप, ये इनका एक पेज था तो आप इस एक पेज की स्ट्रेटेजी देख लें। ठीक है, कि हो, अब इन्होंने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, होलसेल बॉक्सिंग ग्लव सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर, बेहतरीन किस्म से बेहतरीन तरह से इन्होंने इस तरीके से आपने अपनी जितनी पॉसिबल कैटेगरीज बनती हैं। अब ये देखें ना, आप समझे जी ये आपकी बेसबॉल जर्सी है, ये पैंट है, ये हैट है, और उसके अंदर जितनी टाइप्स आती हैं उन तमाम पे जहाँ जहाँ कलेक्शन या कैटेगरीज बनती हैं तमाम को एज इट इज करते हैं। ये एक बेहतरीन मॉडल है आपके लिए, वो है एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। फिर उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट्स। एक स्टोर था, ये स्टोर है, इन्होंने तो ओके, अब यहाँ पर देखें इन्होंने सिंपली मेंशन क्या किया है, हायाबुसा T3 नियॉन बॉक्सिंग ग्लव, ये इन्होंने अपनी प्रोडक्ट का नाम मेंशन किया है। और इनके टाइटल में नहीं, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं, इसको प्रोडक्ट को नहीं इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, फाइन, लेकिन आप प्रोडक्ट को भी मेंशन कर सकती हैं होलसेल के कीवर्ड के साथ। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि यार ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पेज बनता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट पेज बनाया हुआ है, तो आप उसको मेंशन कर सकती हैं। और जो प्राइसिंग है, यहाँ पेज पे आप या तो कस्टमर से फॉर्म फिल करवा सकती हैं कि यहाँ पे आके वो फॉर्म फिल कर दे, या फिर वो एक प्राइसिंग रेंज के अंदर चला जाए कि आपके पास एक प्राइसिंग रेंज अवेलेबल हो। अगर आप वो अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्वालिटी कलर वाइज और किस तरीके से अपना एक प्रोडक्ट पेज डिजाइन करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको, अभी जो हमने डिफरेंस देखा ना कलेक्शन पेजेस और प्रोडक्ट पेजेस का, पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है। ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने राइट कीवर्ड टारगेट कर लिया, कलेक्शन पेज पे भी प्रोडक्ट पेज के भी। अगला काम है आपने सबके साथ होलसेल की जो स्ट्रेटेजी होती है वो अप्लाई कर देनी है, और अपनी ऑन पेज SEO को होलसेल के मुताबिक अलाइन कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब ये पता नहीं क्यों नहीं, क्या मसला कर गया। ओके, चलो जी, चल पड़ा। SEO भी कहते होंगे भाइया लाइव बैठे है तो कोई टूल केड़ा इस्तेमाल करता थे। अच्छा, बेसबॉल, अब हमें ये बेसबॉल निश की तमाम चीजें नजर आना स्टार्ट हो गई हैं। फाइन, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं। स्पेलिंग क्या है जर्सी के, JERSY।
यस सर, GERSEY। ओके, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने JER लिखा है, यस सर, जे जी के नहीं साथ ही लिखा, हैं। ठीक जे है। के साथ ही हैं। बेसबॉल जर्सी, ठीक है, सही है, फाइन। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कीवर्ड नजर आ रहे हैं, सही। बेसबॉल जर्सी 653, ठीक है। फिर उसके साथ आप आगे चलें तो मैक्सिको जर्सी, ठीक है, ये कोई टाइप होगी, फाइन। अब आपने देखना है कि अगर जो मैक्सिको जर्सी है ये एक प्रोडक्ट का नाम है, तो आप इसको होलसेल बेसबॉल मैक्सिको जर्सी के साथ लिखेंगे। अगर ये कलेक्शन का नाम है, आप इसको कलेक्शन के अंदर जाके लिखेंगे। फिर वन बाय वन आप अपनी तमाम इन कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे कि ये जितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखें, ओक्लाहोमा स्टेट बेसबॉल जर्सी स्पॉन्सर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्लब्स की, कि यस जो सर। मशहूर क्लब्स हैं, जो स्टेट्स हैं, या जो मैंने आपसे पूछा था ना कि आपकी सिटी कौन सी, स्टेट कौन सी है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है और इस पर हमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप वर्किंग करती हैं तो आप कोल्ड कॉल और कोल्ड ईमेल के थ्रू लाजमी जाएं, जहाँ पे यस आप सर। आप एक स्पेसिफिक स्टेट पकड़ लें। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टेट ओक्लाहोमा का कीवर्ड नजर आया, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्टेट पकड़ लें, उस स्टेट के अंदर आप डिफरेंट जो उनके हाई स्कूल्स हैं, आप उनको उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पे पेज ही क्रिएट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, सर आवाज कट रही है आपकी। हाई स्कूल्स इन, और अगर मुझे लगता है, फाइन, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये नेट का इशू आ रहा है, अब समझ नहीं आ रही कि क्यों आ रहा है, लेकिन ठीक है। अभी आपके पास देख रहे हैं ये डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इस सिटी के अंदर, और अगर आपको लगता है कि आप इन इनके लिए यूनिफॉर्म बना सकती हैं या ये आपके डायरेक्ट ग्राहक बन सकते हैं, तो आप एक शॉर्ट सा पेज बना दें एक स्कूल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नोबल हाई स्कूल है, ठीक है, नोबल हाई स्कूल बेसबॉल जर्सी सप्लायर, ठीक है। इस एक कीवर्ड को, जिसमें आपने स्कूल को टारगेट किया और साथ अपनी चीज़ को टारगेट किया और सप्लायर टारगेट किया, आप एक पेज बना दें। पेज बन गया, शॉर्ट सा पेज है, कोई लंबा चौड़ा पेज ना बनाएं, लेकिन उसको अच्छा डिस्क्रिप्टिव रखें कि ये क्या है। आपको पता हो कि स्कूल का यूनिफॉर्म कौन सा है, जर्सी कौन सी, सारा कुछ क्या है, ठीक है। उसके बाद आप इस स्कूल से रब्ता कर सकते हैं कि जी हम ये जर्सी प्रोवाइडर हैं या हम ऐसे डील करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्लब्स के साथ ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि आप 3-4 क्लब्स के लिए पेजेस बना के, उनके लिए पेजेस बना दिए, अब उनको कॉल करें या उनको ईमेल कर लें। आपको एक भी क्लाइंट मिल गया तो वो फिर मेरे से ज़्यादा बेटर आपको पता है कि एक क्लाइंट कितना बड़ा यस ऑर्डर सर। देता है या चलता है आपके साथ। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर, ठीक है। थैंक यू। चल, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, फाइन। किसी का, और सर प्लीज स्लाइड, सर वॉइस इशू, ग्रीन स्क्रीन, सर नोट्स, नोट शेयर कर दूंगा, उसमें क्या है, आज शेयर कर देता हूँ। ओके बॉयज, आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग छुट्टी करते हैं। फाइन, चलें जी, दुआ में याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। और सर किसी सेशन में लोकल ई कॉमर्स, लोकल कौन सी जो हम पाकिस्तान में करते हैं, यार मैंने नहीं कभी ट्राई किया ऑनेस्टली। मेरा वो, देखो मैं देखता हूँ कि आप एक यूएस स्टोर बनाते हो ना, वहाँ पे आपको महीने के 10-15 ऑर्डर भी आ जाएं, आपका रेवेन्यू $3-4 हज़ार तक चला जाए, वो बेहतर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान में आप 20-25 लाख रेवेन्यू वाले स्टोर के ऊपर आप बैठे हुए हो। और जितनी पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ इश्यूज हैं कस्टमर की पेमेंट्स के, डिलीवरी के, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बहुत बड़ा वॉल्यूम आप डिलीवर करते हो तो आपको वो बेनिफिट आता है। और उस चक्कर के अंदर आपको कितने ज़्यादा फैक्टर्स के साथ डील करना पड़ता है, फेसबुक एड्स के साथ, एड्स आप खुद चला रहे हो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, किसी एजेंसी से चलवा रहे हो वो उससे भी बड़ी सरदर्दी है, ठीक है। तो हर एक का एक अपना है, कुछ को
लोकल बहुत अच्छी लगती होगी, और मैं ये नहीं कहता कि लोकल ठीक नहीं है, लोकल के अपने बेनिफिट्स हैं और इंटरनेशनल के अपने हैं। सर धनिया पुदीना, थैंक यू जी। सर मेरा आपसे एक छोटा सा और क्वेश्चन है। जी जी, आप बड़ा क्वेश्चन कर लें, दो कर लें। सर जो आपने पहना हुआ है ना कोट, जी जी। सर ये अनारकली में ना मेरे रिश्तेदार हैं, खालवा मेरे, वो सेल करते हैं लोकली। सिर्फ वो टारगेट करते हैं लाहौर हो गया, गुजरांवाला, गुजरात, इस तरह इस्लामाबाद। हाँ जी। तो सर मैंने उनको मशवरा भी दिया था कि जो है ना आप कोशिश करें कि इसको ना एक्सपोर्ट करने की तरफ जाएं। उनका 6 महीने काम चलता है, 6 महीने बंद होता है। तो मेरे तो ज़हन में ये आ रहा है कि मैं खुद काम शुरू करूं। ठीक है, हम्म, वो बनाते तो हैं, ठीक है, तो उनसे चीज़ें बनवा के अगर कोई ऑर्डर आ ही जाता है तो बंदा अ, कर लेता है। तो आप मुझे ये सजेस्ट करें, क्योंकि कुछ जो कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे तो ये चलता ही नहीं है। ये वहाँ हम्म, पे चलेगा जहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं है, मौसम ना ज़्यादा ठंडा होता है और हम्म, ना ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके बारे में मुझे? यार सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करें ना, ठीक है, कि आपके कोर्ट की किस कंट्री में उसकी डिमांड अवेलेबल है, ठीक है। फिर क्या लाजमी है कि आप ऑनलाइन सेल करेंगे और वो आपसे ऑनलाइन परचेज करेंगे और उनको उसमें कोई बेनिफिट भी डायरेक्टली उस तरीके का हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोकली मिल जाती है, लोकली अवेलेबल हो जाती है, लोगों का वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो चीज़ लोकली नहीं मिल रही होती, ठीक है। जी, ऐसे ही है। सो अगर आप किसी तरीके की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आप ओवर साइज लोगों के लिए चीज़ बना सकते हैं, कस्टम मेड, आपने लाजमी अपना एक एंगल रखना है जब भी आप ई कॉमर्स के सेक्टर में आए, ताकि कस्टमर आप पे डिपेंड करे, आपको ऑर्डर प्लेस करे, पहले पे करे और फिर 3 हफ्ते तसल्ली से वेट भी करे, और वो आपको तंग भी नहीं करे। गोरा आपको तंग नहीं करेगा 3 हफ्ते तक, पूछेगा भी नहीं, चौथे हफ्ते आपसे पूछेगा। और कोई ज़्यादा अथरा गोरा हुआ तो वो फिर आपके स्ट्राइप और शॉपिफाई पर सबको ईमेल्स भी करेगा कि यार ये क्या है, और फिर आपको रेडिट पे भी जाके कहेगा ये फलाने स्टोर ने ना मुझे अभी तक चीज़ नहीं भेजी, ऐसी तरह ना तबीयत टाइट करो। सो आपने कस्टम मेड का एंगल सोचें कि सबसे पहले आप ये देखें कि और टारगेट ऑडियंस कौन सी हो सकती है और आप क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमाइजेशन में गेम विन कर सकते हैं ना, तो फिर मैं कहता हूँ फिर बेहतरीन है, फिर गो फॉर इट। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। चलें, जजाकल्ला। इमेज ऑल टेक्स्ट, यार देखो आपकी जितनी इमेजेस होती हैं, आपने कीवर्ड स्ट्रेटेजी डिफाइन कर ली ना एक प्रोडक्ट पेज की, तो अब उस कीवर्ड को आपने कवर अप करना है। तो आप उसके क्लस्टर, वो बेसिकली क्लस्टर की फॉर्म में है ना, कुछ आपस में बड़ा रिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उस केस में आप अपने कीवर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी जितनी इमेजेस हैं वो अच्छे तरीके से रीनेम होनी चाहिए, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, सबके साइजेस लेस देन 100 KB होने चाहिए, लेकिन क्वालिटी उनकी, फोटोग्राफी उनकी अच्छी हो, और इमेज ऑल टैग्स, इमेज टाइटल्स अच्छे तरीके से वहाँ पे डले हुए हो, डिस्क्रिप्टिव वहाँ पे डले हुए हो, ठीक है। लेकिन उस एक पेज की कीवर्ड स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो। क्या हम एक कलेक्शन को यूएसए में और दूसरी कलेक्शन को दूसरी कंट्री में टारगेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक स्ट्रक्चर के साथ जाना है ना। आप अगर फॉर एग्जांपल एक एक स्टोर यूएस में है और आप अगली कलेक्शन बना रहे हो, उसको आप स्पेनिश में टारगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। आपने वो मिक्स अचार नहीं बनाना, आपने उसको अलग अलग टारगेट करना है, स्ट्रक्चर्स में रहते हुए टारगेट करना है। हाँ, एक स्टोर को तो मल्टीपल कंट्रीज में टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका इसका इशू नहीं है। इसके लिए आप इंटरनेशनल सीईओ, उसकी मार्केट होती है उसको स्टडी करने, जो शॉपिफाई हमें ऑप्शन देता है। ऑल राइट गाइस, इसका कोई क्वेश्चन आइए और अपने सेशन को। अच्छा जी, आप कितने लोग राइट नाउ मेरे पास, सही क्लियरली आप लोगों को? मुझे चैट में बताइएगा बस। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि एक एसईओ ऑडिट कितने का सेल हो सकता है?
सॉरी यार, थोड़ा सा ना वो वॉइस का इशू है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि एक एससीओ ऑडिट कितने में सेल हो सकता है? आई सोल्ड इन $400, नो आइडिया। फाइन। 1 घंटे की कंसल्टेशन के $1000 भी ले रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं ना, एग्रीड। ओके सर, $300 से $500, फाइन, ठीक है। पहले फ्यूचर में हम देखेंगे कि एक जो $1000 वाला ऑडिट होता है वो कैसा होता है, $5000 वाला जो ऑडिट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये राइट नो आप सिर्फ मेरे ख्याल से 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह जब हम उस सेशन में आएंगे टेक्निकल डिटेल्स के अंदर, फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपको पता होगा कि यार ये जो टेक्निकल एसईओ डिटेल्स हम लोग रीड कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये उस ऑडिट के अंदर होती हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू राइट नाउ आप कह लें कम से कम भी $1500 से $2000 के करीब है। अब कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें न्यू होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पहले की पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा वो मार्केटिंग एंड आ जाता है या पैकेजिंग एंड आ जाता है कि यार आप कितने अच्छे तरीके से अपने ऑडिट को ना पैक करके बेचते हो, आपकी पर्सनली आप कहाँ पे खड़े हैं या आपकी कंपनी कहाँ पे खड़ी है। फाइन, ठीक है जी। ये एक लास्ट एक छोटी सी, जी जी ਛਾੜੇ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪੋ ਛੋਟਾ ਦਾ ਕੱਟ ਆਨੂੰ ਰਾਹ ਗੱਡੀ ਵਜਾ ਗੱਡੀ ਸਾਕਾ ਲੈ ਗੱਡੀ ਰੱਖਾ ਸਾਹਮਣੇ यार चलें जी, ठीक है। ਉਹ मेरे ख्याल ਸਾਹਮਣੇ से ਗੱਡੀ तो ਰੱਖ भाई गाड़ी चला रहे हैं, ਹੈ तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ਜੀ लेक्चर में। ਯਾਰ अल्लाह ਨੈਸ਼ਨਲ हाफिज। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ